जगन्नाथ प्रिय प्रतीक्षित मिलावटखोरी के खिलाफ हमारे महायुद्ध में आप सभी का स्वागत है। त्योहारों का सीजन है और त्योहारों के सीजन में सरकार, प्रशासन, फूड सेफ्टी विभाग मिलावटखोरों और मिलावटखोरी के खिलाफ अभियान शुरू करती है। कुछ जगहों पर छापेमारी करती है, एक्शन लेती है, लेकिन नतीजा निकलता ही नहीं। नतीजा वही रहता है जैसे ढक के तीन पात। जी हाँ, कुछ समय के लिए तो ये नतीजे दिखते हैं, लेकिन उसके बाद अगर बात की जाए तो ढक के तीन पात हो जाते हैं। सरकारी एक्शन भी शांत हो जाता है। बेचने वाले भी अपने इस काम को फिर से शुरू कर देते हैं, यानी कि मिलावटखोरी के धंधे पर फिर से लग जाते हैं। लेकिन क्या मिलावटखोरी जो की जा रही है, ये गंदा खेल सिर्फ त्योहारी सीजन में ही होता है? जी नहीं, मिलावटखोरी आपके और हमारे डेली लाइफ में अब अभिन्न हिस्सा सा बन चुकी है। ये जो थाली आप देख रहे हैं, ये थाली आपके घर की थाली है। इसी थाली में आप खाना खाते हैं, लेकिन क्या अब आप जानते हैं कि इस थाली में कितनी मिलावट है? ये थाली आपको दिखने में तो जरूर शुद्ध लगेगी, लेकिन इस थाली में बड़ी संख्या में मिलावट हो चुकी है और ये आम बात सी हो चुकी है। ये कोई नया नहीं है और हम आपको डरा भी नहीं रहे हैं, लेकिन ये आम बात हो चुकी है। मिलावटखोरों के हाथों की सफाई इतनी है कि आपको पता भी नहीं चलता कि आप जो खाना खा रहे हैं उससे आपकी जान के साथ कितना खिलवाड़ किया जा रहा है। हम जाने अनजाने में किसी ना किसी रूप में मिलावट के इस खेल का शिकार हो ही जाते हैं। मिलावट का एक गंदा खेल सुबह दूध के पैकेट लेने से शुरू होता है और रात में पनीर के साथ खत्म होता है। बाजार में धड़ल्ले से लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये नोएडा की तस्वीरें देखिए जरा, आपकी स्क्रीन पर आप नोएडा की तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर फिलहाल एक बड़े गैंग का खुलासा किया गया जो आपकी थाली के साथ खिलवाड़ करता था, जो आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहा था। लेकिन शासन प्रशासन फिलहाल, जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ त्योहारी सीजन में मिलावटखोरों के खिलाफ प्रशासन अलर्ट होता है, बिल्कुल वैसा ही है। और उसके बाद मिलावटखोरी का काला धंधा चलता रहता है। सिर्फ कुछ ही दिन कार्रवाई करके अपनी जिम्मेदारी ये लोग पूरी कर लेते हैं और आम लोगों को भगवान के भरोसे छोड़ दिया जाता है। अब जरा सोचिए कि क्या ये मिलावटखोर आखिर कैसे चंद पैसों के लालच में कैसे आपकी अनमोल जान के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। सोचिए जरा, कैसे आपको पता भी नहीं चलता और आपकी सेहत के साथ मिलावट कर दी जाती है। जरा सोचिए, आपकी जो थाली है, क्या उसमें खाना है या आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ करने वाला जहर? ये सवाल सिर्फ आपसे नहीं, ये सवाल प्रशासन और सरकार से भी है। सवाल है कि क्या खाद्य विभाग नियमित रूप से सैंपलिंग करता है? मिलावटखोरों पर क्या सख्त कार्रवाई हुई है? पिछले एक साल में क्या आम जनता को मिलावटी चीजों की पहचान की कोई ट्रेनिंग या जागरूकता दी जा रही है? मिलावट के खिलाफ भारत समाचार का यह महायुद्ध किसी खास दिन या किसी वजह से नहीं, इस मिलावटखोरी के शिकार हम सभी हो रहे हैं। चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, हम सब इसी का शिकार हो रहे हैं। किसी ना किसी तरह से ये मिलावटखोरी हम सब की जिंदगी को प्रभावित कर रही है। हमारी और आपकी बच्चों के साथ सेहत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। तो इसीलिए हमारा फर्ज हो जाता है कि कहीं ना कहीं इस मिलावटखोरी के खिलाफ एक अभियान छोड़ा जाए, एक मुहिम छेड़ी जाए, जिससे कहीं ना कहीं आपकी सेहत के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उससे बचाया जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। लोगों को जागरूक करने की बड़ी जरूरत है। तो मिलावटखोरी का एक काला खेल चल रहा है। अगर बात की जाए तो इससे हमारे सेहत पर बहुत बड़ा असर पड़ता है और ये कहीं ना कहीं सीधे इसका जो असर होता है वो हमारे शरीर पर पड़ता है और साथ ही साथ अब अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम जो है वो इसके आगे लाचार साबित होता हुआ नजर आ रहा है। जैसे ही त्योहार आता है, जैसे ही मार्केट में भारी मात्रा में मिठाइयों की खपत होनी होती है, खोए की खपत होनी होती है, पनीर की खपत होनी होती है, लेकिन दूसरी तरफ ये मिलावटखोर उसी वक्त एक जिन की तरह निकलते हैं और हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करने में ये लोग निकल पड़ते हैं। तो देखिए, ये दिखने में तो अगर बात की जाए तो आमतौर पर नॉर्मल सी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि आप मिलावट वाले दूध में और बिना मिलावट वाले दूध में आप उसको पहचान नहीं पाएंगे देख के। लेकिन कहीं ना कहीं जो दूध होता है, जो मिलावटी दूध होता है, वो हमारे
सेहत के साथ खिलवाड़ जरूर करता है। मिलावट का ये खेल हमारे खाने पीने के करीब करीब हर चीज तक पहुंच चुका है। लेकिन पनीर एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें सबसे ज्यादा मिलावट की जाती है और उसकी वजह है कि पनीर की लोकप्रियता, पनीर के अंदर पाए जाने वाले पोषक तत्व, शादी ब्याह हो या कोई खास मौका, ढाबा हो या रेस्टोरेंट हो या 5 स्टार होटल हो, शाकाहारी थाली का एक हिस्सा पनीर जरूर बन चुका है। घर पर मेहमान आए, कोई खास हो या कोई खास मौका हो, पनीर जरूर बनता है। पनीर की खपत की वजह से इसमें सबसे ज्यादा मिलावट की जाती है, क्या आप जानते हैं? लेकिन क्या आपको पता यह है कि जितना हमारे देश में दूध पैदा होता है उससे कहीं ज्यादा पनीर बनाया जाता है। अब सोचिए जरा कि आखिर ये कैसे हो सकता है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि मिलावट खाने से सावधान रहना चाहिए। भारत समाचार की मुहिम आपकी और हमारे सभी का सेहत का ख्याल रखने के लिए आपकी थाली में जो स्लो पॉइजन परोसा जा रहा है उसके खिलाफ ये महाअभियान है। तो देखिए जरा, कहीं ना कहीं आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और जिस तरीके से कहीं ना कहीं स्लो पॉइजन जरूर हमारे बॉडी को दिया जा रहा है इस मिलावट के नाम पर। तो देखिए, दूध के नाम पर धीमा जहर हमारे शरीर को कहीं ना कहीं परोसा जा रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि अगर बात की जाए तो पनीर नहीं, ये जहर है और उससे सावधान रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि दिखने में तो ये पनीर और मिलावटी पनीर की शक्ल एक जैसी होती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो ये हमारे शरीर पर एक स्लो पॉइजन की तरफ होता है। तो जैसे ही खपत का सीजन होता है वैसे ही अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं मिलावटखोर जो हैं वो अलर्ट हो जाते हैं और ये काला धंधा जो है इनका शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं ये चंद पैसों के लालच के चलते ये हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ कर देते हैं। तो बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं ये मिलावटखोर अलर्ट हो जाते हैं जैसे ही खपत का सीजन होता है और ये हमारी सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं बस चंद पैसों के लालच के चलते। कार्रवाई तो लगातार की जा रही है, लेकिन अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं कार्रवाई जो की जा रही है वो काफी नहीं है। देखिए जरा, मैं आपको बताता हूं कि आखिर एक्शन कब कब हुआ। देहरादून की अगर बात की जाए तो 30 अप्रैल को यह एक्शन हुआ था और साथ ही साथ गोरखपुर में 27 मई 2025 को 250 किलोग्राम पनीर नष्ट किया गया। साथ ही साथ आगरा की अगर बात कर ली जाए तो आगरा में 22 अप्रैल को 480 किलोग्राम नकली पनीर पाया गया। तो वहीं आपको बता दें कि देहरादून में 30 अप्रैल को 230 किलो नकली पनीर पाया गया। साथ ही साथ अगर बात की जाए गोरखपुर में तो 250 किलो नकली पनीर पकड़ा गया। आगरा में 480 किलो नकली पनीर पकड़ा गया, तो वहीं देहरादून में 230 किलो नकली पनीर पकड़ा गया। तो देखिए जरा, पनीर अगर बात की जाए तो हमारी थाली का एक अभिन्न हिस्सा हो गया है। अगर हमारे घर में कुछ अच्छा होता है, अगर कोई त्योहार होता है, अगर कोई हमारे घर में फंक्शन होता है तो पनीर तो बनता ही बनता है। लेकिन दूसरी तरफ यह भी सवाल है कि आखिर पनीर में सबसे ज्यादा मिलावट क्यों होती है। साथ ही जितना पनीर अगर हमारे देश में बनता है उतना दूध बन नहीं पाता, तो आखिर कैसे बनता है। पनीर का बाजार की अगर बात की जाए तो 650 अरब का है। तो दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो पनीर की खपत की तो 5 लाख टन, दूध का उत्पादन की अगर बात की जाए तो 240 लाख टन। तो वहीं पनीर 1 किलोग्राम में 5 लाख किलोग्राम, 1 किलोग्राम अगर बात की जाए तो पनीर की खपत वर्सेस दूध का उत्पादन जिसमें 5 लाख टन वर्सेस 240 लाख टन होता है। तो वहीं पनीर का बाजार की अगर बात की जाए तो 650 अरब है और अगर बात की जाए तो पनीर की खपत की तो 5 लाख टन है, दूध का उत्पादन 240 लाख टन है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो दूध 5 से 6 लीटर, 250 करोड़ लीटर और साथ ही साथ मिलावट पनीर तो कहीं आप नहीं खा रहे हैं, एक बड़ा सवाल बन रहा है। अप्रैल में अगर बात की जाए तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 122 सैंपल लिए गए, लेकिन अगर बात की जाए तो 83% पनीर का सैंपल में मिलावट पाया गया है। तो वहीं 40% सैंपल में बहुत ज्यादा मिलावट पाई गई है। तो देखिए जरा, ये जो आंकड़े सामने आए हैं सच में चौंकाने वाले। लखनऊ में 130 सैंपल की जांच की गई, लेकिन
कार्रवाई कितनों पर हुई, ये एक बड़ा सवाल है। लखनऊ में अगर बात की जाए तो 50% सैंपल मानक से नीचे रहे हैं। तो समझिए अगर आप लखनऊ में रहते तो आपने मिलावटी पनीर जरूर खाया है। अप्रैल में नोएडा में अगर बात की जाए तो कार्रवाई की गई, 83% पनीर के सैंपल में मिलावट पाया गया है। तो देखिए जरा आंकड़े आपके सामने हैं। 40% सैंपल में बहुत ज्यादा मिलावट पाई गई। देखिए जरा लखनऊ में 130 सैंपल की जांच की गई और आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर लखनऊ में 50% सैंपल मानक से नीचे रहे। चलिए अब ये तो मिलावट की बात रही, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आम जनता क्या कहती है, लोग क्या कहते हैं इसको लेकर, वो भी आप सुनिए। वही बनाना होता है ना। पनीर से लेके हल्दी से लेके मिर्चा से लेके मसाला से लेके सारे खान पान से लेके, और कितनी ताजुब की बात है कि प्लास्टिक का चावल बन के आ रहा है। आप बताइए कितनी बड़ी बात है। आप फलों में मिलावट, सब में मिलावट, उसके पास जहर जो है। और लगातार पूरे भारत में 80% लोग 90% लोग बीमार हैं। किसी की किडनी फेल, किसी की लीवर फेल, किसी की कुछ फेल। तो ये सब चीज़ों को ये आप मुद्दा उठाने जा रहे हैं। मैं आपके साथ हूं और पूरा जनता आपके साथ है। सरकार को सब पता है कि नकली दूध कौन बना रहा है, नकली पनीर कौन बना रहा है, नकली सब्जियां कौन बेच रहा है। इसके लिए डायरेक्ट मैं उन लोगों को जिम्मेदार मानता हूं जिनको मिलावट करने के लिए एक विभाग बनाकर उनको रोकने का काम करने का अधिकार दिया गया है। इनके खिलाफ सजाए मौत का प्रावधान होना चाहिए। न व्यापार मंडल नहीं, जो लोग भी इन्वॉल्व है इसके अंदर, खाली एक आदमी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई, बनाने वाला, बेचने वाला और उसको छुपाने वाला, उसका इस्तेमाल करने वाला, सब इन्वॉल्व है इसके अंदर। कोई एक व्यक्ति इन्वॉल्व नहीं है, पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा गैंग है। तो देखिए जरा आखिर किस तरीके से मिलावट कहीं ना कहीं लोगों की थाली तक अब पहुंच चुकी है, और जिस तरीके से लोगों की जो प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं और जो आंकड़े सामने आए हैं, हमारा मकसद सिर्फ डराना आपको नहीं है, बल्कि जो हकीकत है उससे आपको रूबरू कराना है। हमारे संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो भारी मात्रा में यहां पर जो आंकड़े सामने आए हैं, जिस तरीके से अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं चौंकाने वाले हैं, डरावने भी हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ कुछ पर और मिलावट तो सब कर रहे हैं। और जिस तरीके से अगर लखनऊ में बात की जाए तो जो सैंपल लिए गए हैं उसमें कम से कम 50% से ज्यादा जो आंकड़े हैं वो डरावने हैं। क्या अपडेट जानकारी है आपके पास नरेंद्र? और जिस तरीके से कहीं ना कहीं लोगों की जान के साथ ये बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है, थाली हमको दिखने में तो सामान्य लगती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं मिलावट होती है उसमें। चाहे हम पनीर की बात कर लें तो उसमें भी मिलावट होती है, चाहे हम मसालों की बात कर लें तो उसमें भी मिलावट होती है। कहीं ना कहीं हमारे साथ ये साफ तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक बात है आपकी। खास तौर से जो दूध है और दूध से बनी हुई जो वस्तुएं हैं उनमें बड़े पैमाने पर ये मिलावट होती है, क्योंकि उस मिलावट को पता करना सामान्य व्यक्ति के वश की बात नहीं है, इसलिए ये मिलावट बड़े पैमाने पर की जाती है। अगर गली मोहल्ले की जो दुकानें हैं उनको अगर छोड़ दें तो हाईवे पर और जो चलते हुए रास्ते हैं वहाँ पर मिलने वाला चाहे पनीर हो, मावा हो, दूध हो, उसमें निश्चित तौर पर मिलावट पाई जाती है। खास तौर से जहां पर एक बल्क में प्रोडक्शन दिखाया जाता है, ये बताया जाता है कि ये पर्टिकुलर इलाके की हाईवे की एक बड़ी डेयरी है, तो आप निश्चित जानिए कि वहां पर बड़े पैमाने पर मिलावट हो रही होगी, क्योंकि वो थोक में वो सारा जो सामान है, चाहे मावा हो, चाहे पनीर हो या फिर दूध हो, वो सारा बन के और ऐसी जगहों पर जाता है जहां पर बड़े पैमाने पर इनकी खपत होती है। वो बड़े रेस्टोरेंट हो सकते हैं, वो सड़क के किनारे खड़े होने वाले ठेले रेहड़ी हो सकते हैं। इसके अलावा जहां पर शादियों के कार्यक्रम होते हैं
और जो कार्यक्रम होते हैं जहाँ पर 100, 150, 200, 50 किलो तक जो पनीर है और मावा है वो खपा दिया जाता है, ऐसे इलाकों में बड़े पैमाने पर मिलावट होती है। लेकिन सवाल ये है कि इसको हम लोग पहचाने कैसे। जो खाद्य विभाग है वो मुहिम चलाता है और केवल सैंपल लेकर उन लोगों को छोड़ देता है, जुर्माना लगाता है। लेकिन अब जो देख रहे हैं, अब ये स्थिति है कि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे सैंपल निकलकर सामने आ रहे हैं जिनमें बहुत सारी मिलावट पाई गई है। मेरे साथ दीपक शर्मा जी जो हैं, जो खाद्य साइंटिस्ट हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे हम बाजार से रूटीन में पनीर खरीदें, दूध खरीदें, मावा खरीदें, तो एक बेसिक ग्राहक होने के नाते हमको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उनमें जो प्राइमरी मिलावट है उसको हम लोग कैसे पहचानें? देखिए, बहुत सिंपल सा तरीका है। एक टिंचर आयोडीन होती है और टिंचर आयोडीन को आप सिंपल तरीके से आप ले लीजिए। और जैसे सपोज करिए मेरे पास में ये मावा है, अगर एक मावे का टुकड़ा ले लें आप, ये सिंपल सा एक टुकड़ा लिया आपने और टिंचर आयोडीन का एक बूंद इसके ऊपर डाल दीजिए आप। मेरे पास अभी उपलब्ध नहीं है, नहीं तो मैं अभी करके दिखा देता आप। अगर ये टिंचर आयोडीन की वजह से ये मावा काले रंग का पड़ जाए, डार्क बैंगनी कलर का पड़ जाए, गहरा नीला काला रंग पड़ जाए इसका, तो समझ लीजिए इसमें 100% नहीं 300% इसमें मिलावट है। और अगर काला नहीं पड़ता तो? काला नहीं पड़ता यदि वो उसका रंग जो टिंचर आयोडीन का पीलापन लिए होता है तो वो पीला का पीला ही रहेगा उस पर। अगर वो क्योंकि नेचुरल पीला है तो कोई मिलावट उसमें नहीं है। ये बहुत एक तो क्लियर हो गया टिंचर आयोडीन। इसे घर घर में रखा जा सकता है, छोटी सी शीशी आ जाती है, किसी भी मेडिकल स्टोर से खरीदा जा सकता है इसे, और एक ही बूंद डाल के आप टेस्ट कर सकते हो आपका दुकानदार दे रहा है या नहीं दे रहा है। नंबर एक बात है। दूसरा ये है कि यदि ये बीच में से तोड़ के इसे अगर हम ऐसे देखें तो दानेदार नहीं निकलना चाहिए। अगर ये दानेदार निकल रहा है तो इसका मतलब मिलावट है इसमें। तीसरी बात यह है कि अगर हम इसे दबाएं और दबाने के बाद इसमें पीलापन या तेल ज्यादा निकले तो समझ लीजिए कि ये मिलावटी वाला आपका जो है ये कहना चाहिए पनीर है। अच्छा, ये दोनों जो आपने फार्मूला बताया ये केवल पनीर के ऊपर लागू होता है या फिर मावा? नहीं, दूध पे भी मावा पे भी होगा। अच्छा, तीनों चीजों में? तीन, दूध मावा पनीर तीनों पे आप टिंचर आयोडीन की बूंद डालिए, एक या दो बूंद, ज्यादा नहीं डालनी आपको, और उसी से पता चल जाएगा उसका रंग एकदम से डार्क बैंगनी कलर का हो जाएगा। कुछ भी मिलावट होगी तो पता तो कुछ भी मिलावट होगी एकदम से। स्टार्च की, दूध के अंदर स्टार्च की मिलावट होगी, इसमें सोयाबीन की मिलावट होती है, पनीर के अंदर सोयाबीन का बना रहे हैं ये इसमें, और आपके मावे में भी वही सारी चीजें क्योंकि दूध से ही बन रहे हैं ये दोनों प्रोडक्ट दूध के ही है, तो दूध ही मिलावटी होगा, उसके साथ ही ये बनेंगे इसमें। तो इसलिए उसमें कुछ भी डाल दीजिए। टिंचर आयोडीन सिंपल तरीका मैंने बता दिया, वैसे तो और बहुत सारे तरीके हैं लैब के, लेकिन सिंपल तरीका वही है कि इसमें, और बहुत ज्यादा अगर इसमें कहना चाहिए वो आ रही है क्या बोलते हैं उसको, चिकनाई, पीलापन लिए हुए, तो 100% वो फिर दूध हो चाहे मावा हो चाहे पनीर हो, अगर उनमें पीलापन लिए हुए है तो मान लेना चाहिए मिलावटी है, पीलापन ले रहा है। और दबाने से ऐसे इसको स्पंज की तरह दबाए तो उसमें से चिकनाई की मात्रा ज्यादा आ रही है और पीलापन ले रही है, कुछ देर रख दीजिए आप पीला हो जाएगा तो भी मिला। सर, आपने तो बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं, आप लंबे समय से इस तरह के प्रयोग भी करते रहे हैं, तो आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि ये जो मिलावटखोर हैं किस समय ज्यादा सक्रिय होते हैं और इनके लिए जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है वो क्या है? देखिए, इनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो होती है, देखिए सोयाबीन का जो पनीर है, जैसे छोटा सा उदाहरण मैं दूं, ये 60 रुपए किलो बन जाता है, और जो असली पनीर है वो 300 रुपए के करीब, 300 साढ़े 300 रुपए के करीब लगभग में आता है। तो ये टिंचर आयोडीन अगर हम डालते हैं सोयाबीन वाले पनीर पे तो उस पे भी पता लग जाएगा? उसमें पता चल जाएगा, वही है, सेम काला रंग आ जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा। और ये जो सक्रियता जहां तक है इसकी, देखिए जितने भी 30 त्योहार होते हैं, ईद आ गई, जहां पे भी मिठाई का उपयोग होगा वहां पर उसका समाधान सक्रिय हो जाएगा। नंबर 1, सावन के महीने में भी खूब मिठाई अभी अब सावन आ रहा है, अब दवा के मिठाइयां बनेंगी, सब बीमार पड़ेंगे, डॉक्टरों के भी पैसे बनेंगे, बढ़िया होगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात, ट्रेन के अंदर खाने में पनीर की सब्जी कंपलसरी है, ठेकेदार देता ही देता है। इस पनीर को ट्रेन के अंदर बंद कर देना चाहिए, पनीर की सब्जी नहीं होनी चाहिए। उसका कारण ये कि नकली पनीर इस्तेमाल करते हो,
मैं खुद अभी नागालैंड से लौट रहा था राजधानी एक्सप्रेस में, वहां पर पनीर खाने के बाद मैं घर पे आके बीमार पड़ गया। ट्रेन से गया, ट्रेन से आया, और राजधानी एक्सप्रेस का जो खाना था वो मिलावटी था। अच्छा, आपने और लड़ने को आते अगर उन्हें आपने कहो तो। पनीर खाया होगा तो आपको एहसास हो गया वो मिला। बिल्कुल, लेकिन मजबूरी थी, भूख, क्या करूं। चाय कॉफी, चाय अच्छी नहीं है वहां पे, कॉफी चाय जैसी लगती है। मतलब कॉफी लो तो कम से कम चाय जैसी तो मिल जाती है वो। और चाय तो पता नहीं क्या है, वो मसाला डाला और घोला। ये जो पाउडर वाला दूध है ये भी खतरनाक है। तो आप खाएं तो खाए क्या, तो इसलिए आपको सावधान रहना पड़ेगा। और ये जो ट्रेन का जो खाना है, नंबर 1 ट्रेन का, होटल का, तीसरा शादी ब्याह का, जहां पर ढाबे आपने बताए, जहां पर ग्राहक लगातार दोबारा नहीं आता, आया चला, इस्तेमाल करा और चला गया, क्या चलता हुआ ग्राहक जहाँ मिले। चलता हुआ ग्राहक है, जहां परमानेंट ग्राहक है वहां पर मिलावट कम मात्रा में मिलेगी। मतलब 5% नालायक आदमी कोई हो सकता है जो बिल्कुल ही घर में, लोकलिटी में कम करते हैं। लोकल जो दुकानदार है वो अवॉइड करता है, क्योंकि उसे दुकान बंद हो जाएगी। क्योंकि एक बार मोहल्ले में गलती से पकड़ में आ गया तो फिर दोबारा फिर पूरा मोहल्ला जाएगा ही नहीं। ना दूध खरीदेगा, ना मावा खरीदेगा, ना पनीर, कुछ नहीं खरीदेगा उसके। तो सब क्या मानते हैं कि जो बड़े नाम वाले रेस्टोरेंट, होटल, ढाबे होते हैं, सब में 100% खुल के स्पष्ट शब्दों में बता रहा हूँ, 100%, चाहे कितने से बड़ा होटल हो, वो भी यही काम करता है। दो गलतियां उसको प्याज लहसुन के मसाले में ऐसे लपेट देते हैं कि आप खा जाइए, खूब टेस्टी। आपके होटल का जो खाना है आप देख लीजिए, कोई भी बिना मिर्च मसाले के नहीं मिलेगा। तरी एक सी होगी सब में, कुछ भी सब्जी हो। क्यों होगी? क्योंकि आपको ओरिजिनल सब्जी का स्वाद ना आ जाए। अगर ओरिजिनल सब्जी का स्वाद आ गया तो आपको सड़े हुए आलू का स्वाद आ जाएगा, सड़े हुए टमाटर का आ जाएगा, सड़ी हुई गोभी का आ जाएगा, सड़े हुए पनीर, वो जो क्या बोलते हैं उसको, शिमला मिर्च का आ जाएगा। इस तरह के आलू, गोभी, मटर सब ऐसी गंदी कैसे मैं क्या कहूँ। इसलिए बिल्कुल भी बाहर का जो चलता फिरता खाना है, जो इमरजेंसी में खा रहे हो, वो आपको जहरी परोसा जा रहा है, चाहे वो चाय हो या खाने में कुछ भी। आप खुद ही तय कर लीजिए कैसे बचना है। बिल्कुल, आपको खुद तय करना है कि भैया चने मुरे ले जाओ, घर से बाहर लेना, और घर का बने खाने के अलावा कोई खाना शुद्ध है ही नहीं। सीधी सी बात, 2 टूक बात। अच्छा सर, अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की सरकार ने ये आदेश दिया कि जो फूड सेफ्टी विभाग है उसको बड़े पैमाने पर ये अभियान चलाने हैं। तो क्या उनका असर कुछ दिखाई देता है? एज ए आम नागरिक में अगर बात करूं आपसे, चूंकि आप इस विधा के जानकार हैं, तो आप उन सब चीजों पर नजर भी रखते हैं। हाँ बिल्कुल, नहीं लेकिन वो दिक्कत क्या है कि ये एक साइंस कम्युनिकेशन का प्रचार प्रसार का एक माध्यम है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्होंने केवल फूड डिपार्टमेंट को तो कह रखा है, लेकिन फूड डिपार्टमेंट में कितने लोग हैं? एक मेरठ डिस्ट्रिक्ट है, कमिश्नरी है, ये कितने लोग हैं यहाँ विभाग में? 1 या 2 आदमी, वो क्या कर लेंगे? इतने बड़ी कमिश्नरी में 2 आदमी क्या कर लेंगे उसमें? तो क्या आपको लगता है कि एक बहुत बड़े अवेयरनेस कैंपेन की जरूरत है? देखिए, डीएसटी के अंदर एक प्रोग्राम हुआ करता था जो अब बंद हो गया, लेकिन होना चाहिए, दोबारा से चालू होना चाहिए। वो है एनसीएसटीसी का एक अवेयरनेस जागरूकता कार्यक्रम। साइंस कम्युनिकेशन, दुनिया के अंदर साइंस विज्ञान का प्रचार प्रसार करने का एक इतना जबरदस्त माध्यम है जिसके अंदर साइंस कम्युनिकेटरों को इस काम के लिए जिम्मेदारी दी जाती है कि भैया आप जगह जगह जाकर इसको प्रचार प्रसार करो। जैसे उदाहरण के तौर पर होली पे, दिवाली पर हमने खुद किया, और हालत ये थी कि जब एक बार हम कंकर खेड़ा में गए तो दुकान पर नकली मावा के ऊपर प्लेटें रखी हुई थी छत पर, और किसी ने, और हमें नहीं पता था, और हमें ये भी नहीं पता था कि जब हमने अपना स्टॉल लगाया तो वो सरकार की तरफ से एक प्रोग्राम था, तो वो दुकान तब तक खुली नहीं थी मावे की। और जैसे ही उसकी मावे की दुकान खुली, उसने हमें देखा तो थोड़ी देर तक पूछा उसने कि आप कौन लोग हैं? तो हमने कहा कि हम सरकार की ओर से अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए आए। उसे समझ में नहीं आया, उसे लगा छापा पड़ेगा, तो हमने कहा कि थोड़ा सा दूर दो, सैंपल दे दीजिए। वो आदमी दुकान का बंद करके भाग गया। अचानक ही एक ने कहा जी मावा तो इसकी छत पे पड़ा हुआ है, तो देखा तो मावे के ढेरों प्लेटें लगी हुई थी उस पर। इसका मतलब क्या है कि वो दिवाली का समय था, तो दीपावली पे आप इतने बड़ी बल्क मात्रा में आप वो कर रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि वो किसके लिए कर रहे हो? वो बेचारी जो बहनें आती हैं या जो भी रिश्तेदार आते हैं, रक्षाबंधन पे भी यही काम होता, वो बहन बेचारी भाई के लिए मिठाई लेके जाती है, वो नकली होती है। अभी जो घेवर का चलन चल रहा है, घेवर का चलेगा, अभी चलन चलेगा, मिठाई का चलेगा, सब में यही मामला होगा। अच्छा ये बताओ कि बने क्यों ना मिठाई? पहले हर घर में भैंस होती थी,
दूध सबको मिलता था। आप घर में भैंस तो कोई कम, दूध 1 घंटे में आपको कहीं से भी ले लीजिए। आप किसी भी ठेकेदार को बोलिए कि मुझे 4 गैलन चाहिए, 4 गाड़ी भर के दूध चाहिए, 1 घंटे में बना के दे दे। कौन सी भैंस देगी तुझे दोपहर को? वो ये तो कहेगा कि शाम तक ला के दूंगा। बहुत सारे ऐसे तथ्य हैं जिनको समझना होगा और लोगों को भी समझना होगा, उन अथॉरिटीज को भी समझना होगा कि किस तरीके से जो मिलावटखोरी का धंधा है वो चलता है। जी हमारे साथ आपसे भी हम सवाल जवाब लेंगे, लेकिन देखिए जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए, कहीं ना कहीं आपके साथ एक बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं चर्चा में जुड़ूंगा सबको, लेकिन उससे पहले कुछ आंकड़े आपको बता दूं। दूध में अगर बात की जाए तो दूध में डिटर्जेंट और स्टार्च और यूरिया मिलाया जाता है, जिसमें पेट की गड़बड़ी हो सकती है, किडनी डैमेज तक हो सकती है आपकी। मावा की अगर बात की जाए तो मावे में सिंथेटिक दूध का इस्तेमाल किया जाता है, शैम्पू, तेल, जिससे आपको लिवर डैमेज हो सकता है, स्किन में प्रॉब्लम हो सकती है। हल्दी की अगर बात की जाए तो लेड क्रोमेट होता है, उससे आपको कैंसर का खतरा हो सकता है। तो भाई मिर्च की अगर बात की जाए तो मिर्च में ईंट का बुरादा और साथ ही साथ रंग का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे आंतों में संक्रमण हो सकता है। चाय की अगर बात की जाए तो चाय में रंगी हुई लकड़ी की धूल और साथ ही साथ इससे आपको सिरदर्द और उल्टी तक हो सकती है। अरहर की दाल में अगर बात की जाए तो इसमें पॉलिश की जाती है, पीली रासायनिक परत जमाई जाती है, जिससे पेट में जलन और एसिडिटी तक आपको हो सकती है। तो देखिए, ना चाहते हुए भी कहीं ना कहीं आपके साथ खिलवाड़ किया जाता है। चलिए जरा, दूध के घोल में सोडियम बाइकार्बोनेट मिलाया जाता है, तो वहीं घोल में पाम ऑयल भी मिलाया जाता है। तो देखिए, सस्ते पनीर का आप खेल समझ लीजिए जरा। तो सस्ते पनीर आपको कैसे मिलता है? पाम ऑयल दूध में फैट को पूरा करता है और साथ ही साथ स्किम्ड मिल्क मिलाकर भी पनीर बनाते हैं लोग। तो देखिए जरा, समझिए कि आखिर कैसे ये सस्ता पनीर आपको मिलता है। ये घोल 30 से 35 रुपए लीटर का पड़ता है। तो समझ सकते हैं आप कि आखिर कैसे सस्ता पनीर जो आपको मिल रहा है। 1 किलो पनीर ये वाला आपको 100 से 150 रुपए में मिलता है। तो वहीं अगर बात की जाए तो बाजार में 150 से 180 रुपए किलो अगर आपको पनीर मिल रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो पनीर मिलावटी है। दूध का घोल जो है वो 20 से 30 रुपए प्रति लीटर होता है। पनीर बनाने के लिए अगर बात की जाए तो खर्च जो है वो 100 से 150 रुपए आता है, लेकिन जितना पनीर उसका 25% सेपरेटेड मिल्क भी होता है। सेपरेटेड मिल्क यानी कि जिस मिल्क से क्रीम निकल जाता है उसको सेपरेटेड मिल्क कहते हैं। अंकिता श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, चर्चा में जाते हैं। आसिफ रिजवी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस चर्चा में, और साथ ही साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और चर्चा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। संजय गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस चर्चा में, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए, जनरल फिजिशियन के तौर पर हमारे साथ जुड़ी हुई मैम, मैं समझना चाहूँगा कि जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए, हम ना चाहते हुए भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिलावट के तौर पर खाते हैं। हमारी थाली हमारे सामने शुद्ध तो लगती है, लेकिन उसमें अगर पनीर है तो उसमें सेपरेटेड मिल्क से बनाया हुआ पनीर होता है, या किसी और विधि से बनाया हुआ पनीर होता है, सोयाबीन से बनाया हुआ पनीर होता है, जो हमको कहा जाता है कि यह शुद्ध पनीर है। लेकिन वो पनीर हमारे लिए खतरनाक होता है। जो मसाले हम खाते हैं उसमें किसी में ईंट का बुरादा होता है, मिर्च में, तो किसी में अगर बात की जाए तो लकड़ी का बुरादा होता है। कहीं ना कहीं थाली, ना चाहते हुए भी हमारी जो थाली है, चाहे हम घर पे बनाएं या होटल में खाएं, वो मिक्स्ड होती है। क्या कुछ कहना है आपका डॉक्टर अंकिता? हाँ जी, आजकल देखिए हर चीज में मिलावटें हो ही रही हैं। दूध हो, दाल हो या सब्जियां हो। हाँ। बिन मौसम सब्जियां मिल जाती हैं हमें, जैसे मटर हमें अक्सर सर्दियों में मिलती थी, जो आज हमें 24 मतलब 365 दिन मिलती रहती। तो इन सब चीजों में मिलावटें तो हैं। हाँ। तो हमें ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि अच्छी जगह से खरीदें चीजें, अच्छा खाना खाएं। हाँ। जैसे आजकल ऑर्गेनिक का बहुत ज्यादा वो हो गया है। कई सारे लोग नॉर्मल दुकानों से खरीदने के बजाय वो ऑर्गेनिक फूड यूज कर रहे हैं। तो मैं सबको यही कहूंगी कि अच्छे से अच्छा खाएं, और जितना हो सके बाहर का खाना अवॉइड करें, क्योंकि इससे कई सारी दिक्कतें हो सकती हैं। आपके लिवर में दिक्कत हो सकती है, आपके किडनी में दिक्कत हो सकती है, और जैसे कि आजकल बहुत ज्यादा हार्ट की समस्या हो ही रही है देश भर में। हाँ।
ये सारी परेशानियों से तो आम जनता जूझ ही रही, लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो आम जनता है, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो दिन भर मेहनत करते हैं और शाम को कम से कम एक अच्छे खाने की, स्वस्थ थाली की उम्मीद करते हैं। वो ऑर्गेनिक सब्जियां नहीं खरीद सकते। ऐसे में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल उठता है मैडम कि जिस पर हम भरोसा कर रहे हैं, जिस पर हम ये चाह रहे हैं कि कहीं हमें स्वस्थ फूड मिल जाए, जिससे हमारी दिनचर्या खराब ना हो, जिससे हमको तनाव ना महसूस हो, और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो वो प्रभावित हो रहा है। हाँ जी, तो ऐसे लोगों को तो अपनी ऐसी दुकानों से चीजें खरीदनी चाहिए जिन्हें वो जानते हैं, जिन्हें वो मतलब बहुत समय से, जिनके ऊपर विश्वास है कि ये हमें सही चीज ही देंगे। और जितनी चीजें घर में बना सके, जैसे बहुत सारी चीजें हमें बाजार में ही मिलती हैं, तो वो घर में ही बना के खाएं, तो वो उतना नुकसानदायक नहीं होगा। हेल्थ पे क्या कुछ असर पड़ता है इसके? बहुत असर, जैसे गैस की दिक्कतें हो जाती है, आए दिन पेट की समस्याएं होती रहती हैं लोगों को जी, ठीक है। और उसके बाद हार्ट की समस्या, गंदे तेल का खाना खाएंगे, हार्ट में मतलब कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका हाई होता रहेगा और आपकी हार्ट की समस्या हो जाएगी। प्रोटीन एक्सेस में कोई भी, जैसे पनीर एक्सेस में खाया आपने, बहुत ज्यादा खाया, तो आपकी किडनियों पे असर पड़ेगा, किडनियां डैमेज होने लगेंगी। तो ये हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम तो हो ही जाएगी। फिर आपकी इम्यूनिटी वीक हो जाएगी, आप बहुत जल्दी बीमार पड़ेंगे। ठीक है, वकील साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, मेरा सवाल ये है कि कार्रवाई तो सरकार लगातार करती है, कार्रवाई करने के नाम पर कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो कुछ अमल में भी लाई जाती है, लेकिन ये कह सकते हैं कि बरसाती मेढकों की तरह कार्रवाई की जाती है कि जैसे त्यौहार आया, 2-4 दुकानों के पास चले गए, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति कर दी गई। लेकिन ये मिलावटखोर जो हैं, ये तो 24/7 अलर्ट रहते हैं, इनका धंधा ही वैसे चलता है। कमी कहाँ रह जाती है, या उस लेवल की कार्रवाई नहीं कर पाती है सरकार या प्रशासन कि ये लोग अलर्ट हो जाएं, मिलावटखोरी छोड़ दें? देखिए, जो हमारा फूड एंड सेफ्टी एक्ट स्टेटस बना हुआ है 2006, वो मिलावट को लेकर बहुत सख्त है। उसमें 6 महीने से लेकर 7 साल तक, इवन 10 साल तक और आजीवन कारावास की भी सज़ा है अगर कुछ चीज़ आप ऐसी बना रहे हैं मिलावट करके जिससे किसी की जान जा सकती है। तो लाइफ टाइम इम्प्रिजमेंट का भी सज़ा का प्रोविज़न इसमें ऑलरेडी दिया हुआ है। बस जो इसको इम्प्लीमेंट करता है, मतलब कानून हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन जो इसको इम्प्लीमेंट करते हैं वो लोग कहीं ना कहीं, क्योंकि जो मिलावटखोर होते हैं वो बहुत ज़्यादा पैसा अर्जित करते हैं, तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करने वाले अधिकारियों को ऑब्लाइज करके या कुछ भी करके वो अपनी धाराओं को, अपने सेक्शंस को, जो जिन्होंने अपराध किया उस अपराध को छोटी तरह से लाकर एक छोटी सी अपने ऊपर जो है पेनल्टी करा के बच जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी जो भी इसमें शासन प्रशासन का आदमी इन्वॉल्व है, अगर वो पब्लिक प्रोसिक्यूशन के साथ लेके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो भी कार्रवाई इसमें सबमिट करे बिफोर द कोर्ट, अगर पब्लिक प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स की एडवाइस लेके करेगा तो इसमें और सख्त सजाएं मिलेंगी। और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान, खासकर उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में लगातार जो इस मसलों में सज़ा नहीं हो रही है, उसकी केवल एक वजह यही है कि इस एक्ट के ऊपर जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं वो खुद ठीक से एक्ट को पढ़ नहीं रहे हैं, और जब वो कोर्ट के सामने चार्जशीट पेश करते हैं तो इतनी हल्की पेश करते हैं कि मजबूरन तहत जो है उनको केवल पेनाल्टी देकर छोड़ना पड़ता है, और शायद इसी का बेनिफिट उठा के लोगों की हिम्मत बढ़ रही है। मुझे लगता है कि आज तक उत्तर प्रदेश में मिलावटखोरी में किसी जो आजीवन कारावास की सज़ा नहीं हुई, और उसकी जिम्मेदारी केवल और केवल इम्प्लीमेंट करने वाले अधिकारियों की है। कानून में कोई कमी नहीं है जी। कोर्ट कचहरी, मतलब मैं कहूँ कि हमारी अदालतें उसके लिए बहुत सख्त हैं। कमी जो आ रही है केवल जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है, विल पावर में आ रही है सर। नहीं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा है। वो अब होता क्या, जैसे हमने कहीं मिलावटखोरी में गया, हमने कहीं दबिश मारी, हमने जो है वहाँ को सामान जब्त किया, तो सामान जब्त किया, उसके बाद जब हमें रिपोर्ट लगानी है तो हम उसमें देखिए मिलावटखोरी में सज़ा किस हिसाब से होती है कि जो सामान हमने पकड़ा है, इस सामान के खाने से आदमी को किस हद तक नुकसान होगा, जिस हद तक नुकसान होगा उस हद तक सज़ा होगी। तो अगर उसको आजीवन कारावास हो रहा है तो आजीवन का, अगर उससे उस मिलावटी सामान से किसी इंसान की जान जा सकती है तो आजीवन कारावास होगी, 10 साल की सजा होगी। लेकिन उससे केवल आपको लगता है थोड़ा सा एक डैमेज होगा तो वो 6 महीने की भी है, 1 साल की भी है, और वो मुआवजा देके भी छूट सकता है। तो ये लोग क्या करते हैं, उस समय अपने आप को सिटिंग बना के कोशिश करते हैं कि बिफोर द कोर्ट जाएं तो हमारी चार्जशीट। और अंडर द टेबल भी सर इसमें खेल चलता है कहीं ना कहीं। हाँ, सबसे ज्यादा अंडर द टेबल ही खेल चलता है। मैं वही तो बताना चाह रहा हूँ, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है जब वो चार्जशीट फाइल करता है
तो इंटेंशन वो ये दिखाता ही नहीं है कि जो सामान हमने जब्त किया है इससे किसी की जान भी जा सकती है, अगर कोई प्रेषित करे। संजय गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। ये ज़्यादा इन चीज़ों से वाकिफ़ हुए होंगे और कई बार ऐसा हुआ भी होगा, आपने देखा भी होगा, कई बार दुकानदार आपके पास लेके भी आए होंगे अपनी शिकायतें। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल बड़ा उठ जाता है संजय जी कि व्यापार मंडल की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर उनके संज्ञान में कुछ ऐसा है तो कहीं ना कहीं व्यापार मंडल को भी आवाज़ उठानी चाहिए, जनता की, व्यापारियों के साथ साथ कभी कभी ग्राहकों की भी आवाज़ उठानी चाहिए। देखिए, व्यापारी भी ग्राहक है, हाँ, व्यापारी भी जनता है जी। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल कभी भी किसी भी मिलावटी सामान के विक्रेता का कोई भी समर्थन नहीं करता। हाँ। अब सवाल ये है कि मिलावटी सामान तो बिक रहा है बाजार में। हाँ, बिल्कुल। सरकार को मैकेनिज्म इसका बनाना पड़ेगा। अभी जो हमारे पास फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के जो अधिकारी हैं, उन अधिकारियों की संख्या बढ़नी चाहिए। अभी होता क्या है कि जब त्यौहार आते हैं, होली या दिवाली या रक्षाबंधन जब आता है, तो खाना पूर्ति के लिए, अपने डाटा को बढ़ाने के लिए या सरकार को दिखाने के लिए, अखबारों के माध्यम से जनता को जागरूक करने के लिए, बताने के लिए छापेमारी तेज हो जाती है। ये एक निरंतर चलने वाला प्रोसेस है। विभाग को चाहिए कि पूरे 12 मास जाए और जा करके सब जगह चेकिंग करे। जब ऐसा होने लगेगा तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक जो ऐसा काम करते हैं उनके अंदर भय का वातावरण बनेगा। मैं जो महसूस कर रहा हूँ, कुछ लोग जो ब्रांडेड दुकानें हैं या जो वास्तविक रूप से दुकानों से कुछ सेल करते हैं, वो जानबूझ के गलत सामान नहीं बेचते। अब दूध आता कहाँ से? दूध आता है गाँवों से। दूध को किसान लेकर के आते हैं, गांव के लोग लेकर के आते हैं। लेकिन जब आप देखेंगे, अक्सर जब छापा पड़ता है दूध मंडी में या खोया मंडी में, तो किसान जो होते हैं वो सामान अपना फेंक देते हैं। अभी आपने चित्र में भी आपने दिखाया, वीडियो में आपने दिखाया कि उन्होंने दूध को फेंक दिया। तो ऐसी स्थिति में उनको उनका माल जब्त नहीं हो पाता। और व्यापारी जो अपने पास माल बेचता है तो कई बार तो जानबूझकर होता है, लेकिन मैक्सिमम बार जो है वो अनभिज्ञ होता है, क्योंकि पीछे तो जो जितनी सप्लाई जो आती है दूध की, वो दूध की सप्लाई गांवों से ही आती है और कोई भी हलवाई या कोई भी बड़ा कैटरर्स जो है वो अपने पास उत्पादन नहीं करता। तो पीछे से जैसा दूध आएगा वैसे ही उसका पनीर बनेगा, वैसे ही उसके जितने भी और उत्पाद हैं वो बन पाएंगे। सर, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जरा हमारे दर्शक भी इसको देख रहे होंगे जी। नोएडा की ये तस्वीरें हैं, जरा देखिए जरा। ये 1500 किलो पनीर पकड़ा गया। मतलब 1 किलो पनीर को लगभग, निश्चित रूप से, सुनिए, 1 किलो पनीर को लगभग 10 से 12 लोग खा सकते हैं जिस जगह ये बन रहा है। और 1500 को आप 10 से जोड़ सकते हैं कि मतलब हम 15,000 लोगों के साथ जान के साथ खिलवाड़ हो रही थी। और अभी पता नहीं कितने 15,000 से ऐसे 15 लाख होंगे, 15 करोड़ होंगे जिनके साथ जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये एक यक्ष प्रश्न है। सबसे बड़ा देखना ये होगा कि नॉर्मल डेज में भी जब खपत हमारी कम होती है फिर भी दूध कम नहीं पड़ता, और जब कोई त्योहार आता है फिर भी दूध कम नहीं पड़ता। तो यानी कि यदि आज हमारा उत्पादन उतना ही है तो त्योहारों के दिन में उत्पादन कैसे बढ़ जाता है, और अगर आज हमारा उत्पादन बढ़ा हुआ है तो वो सामान क्यों नहीं बेकार हो जाता। तो हमें इसकी चिंता करनी होगी। जहां पर ये उत्पादन हो रहा है वहाँ पे सरकार को अपना ऐसा मैकेनिज्म बनाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि जो अधिकारी हैं उन अधिकारी को स्किल्ड अधिकारी होना चाहिए। अभी क्या होता है, नॉर्मल कोर्स में अधिकारी छापा मारते हैं, छापा मारने के बाद सैंपल रखते हैं, सैंपल सीज करने के बाद वो सैंपल को प्रयोगशाला में भेजते हैं। प्रयोगशाला की रिपोर्ट बहुत देर में आती है। ऐसी स्थिति में तुरंत कोई न्याय नहीं हो पाता, फिर एडीएम की कोर्ट में उसका मुकदमा चलता है। सर, उधर कहीं ना कहीं अंडर टेबल वाला खेल जब लंबे समय तक मुकदमा चलेगा, फिर वो चैप्टर जो समाचार पत्रों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से मामला उजागर हुआ होता है, वो मामला ठंडा पड़ जाता है, उसको भी पीछे कोई फॉलो अप नहीं करता। और बाद में उस मुकदमे में क्या हुआ, अच्छा हमारे पास बहुत लंबी प्रक्रिया है। एडीएम के बाद आप दूसरी कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं, बहुत दूर तक आप जा सकते हैं। तो किसी भी के ऊपर कोई मुकदमा अगर चलेगा तो 10 साल तक मुकदमा चलता रहेगा। यदि हमारे किसी भी मिलावट के मामले में जल्दी से जल्दी फैसला आ जाए, महीने 15 दिन के अंदर फैसला आ जाए। लौटूंगा आपके पास। ये नोएडा जहां पर इस खेप का इसको नष्ट किया गया और जहां पर फिलहाल ये नष्ट ना किया जाता तो फिलहाल इसको खपाया ही जाता और कहीं ना कहीं इसको बचाया गया। लगभग 15,000 लोगों के जान के साथ खिलवाड़ होने से बचा लिया गया। दीपक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से। दीपक, अगर देखा जाए तो भारी मात्रा में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो पिछले कुछ दिनों की जो बात की जाए, चाहे हम बुलंदशहर की बात कर ले, चाहे नोएडा की बात कर ले, साथ ही साथ बागपत की बात कर ले, मेरठ, ये तमाम जिले हैं जहां पर पिछले कुछ दिनों में भारी संख्या में अवैध तरीके से भंडारण किया हुआ पनीर, खोया दूध बनाया जा रहा था और उसको नष्ट किया गया। लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। साफ तौर पर प्रशासन आग मूंदे बैठा हुआ है। या जिस तरीके से अभी बात की जाए तो त्योहारी सीजन नहीं चल रहा है, तो ये भी अंदर बैठे हुए हैं और बाहर चल रहा है खेल।
बिल्कुल प्रियव्रत, जिस तरह से यदि हम नकली सामानों का जिक्र करें तो लगातार देखा जा रहा है, खास करके यदि सबसे ज़्यादा चर्चे में रहता है वो पनीर रहता है या फिर दूध से बने हुए मटेरियल काफ़ी चर्चे में रहते हैं। खास करके यदि हम त्योहारों का जिक्र करें तो जैसे ही कोई त्यौहार आ जाता है तो ये नकली सामानों की जो बढ़ोतरी है वो मार्केट में देखने को मिलता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे आखिर ये खड़ा होता है कि आखिर प्रशासन चुप क्यों है, क्योंकि लगातार यदि लोगों के सेहत के साथ जिस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, जिस तरह से देखा जाए कि पनीर की जो मटेरियल्स है, चाहे हम नोएडा की बात कर लें या फिर हम दिल्ली की बात करें या फिर हम पूरे दिल्ली एनसीआर का जिक्र करें, तो कई किलो ऐसे पनीर हैं नकली जो अलग अलग जगहों से बरामद किए गए। सवाल किए जाते हैं, प्रशासन से किए जाते हैं, फूड विभाग से किए जाते हैं, लेकिन उनकी चुप्पी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा चेन को दर्शाता है। क्योंकि लगातार यदि हम फूड पॉइजन्स का जिक्र करें तो लगातार हम आए दिन अपने जीवन में इस चीज़ को उतारते हैं, क्योंकि चाहे हम मसालों का जिक्र करें या फिर हम मिठाइयों का जिक्र करें। और इस वक्त हमारी मौजूदगी यदि प्रियव्रत बात करूं तो इस वक्त हम दिल्ली के लक्ष्मी नगर में, जहां पे यहाँ पे तमाम दुकानें भी मौजूद है और साथ ही जिस तरह से आरोपों का जो दौर चल रहा है, खास करके पनीर और दूध से बने मटेरियल्स को लेकर के शिकायतें आती है, लोगों की सेहत पे इसका सीधे असर देखने को मिलता है। यहाँ पे कुछ लोग भी मौजूद, इनसे जानेंगे। मार्केट में लगातार नकली सामान बिकती हुई नजर आती है, चाहे हम मिठाइयों का जिक्र करें या फिर नकली पनीर का। किस तरह से आप इसको देखते हैं नकली सामान को लेकर? नकली सामान तो मतलब पनीर और ये खोआ मेवा ये सब तो आ ही रहा है मार्केट में, तो प्रशासन देखने वाला कोई नहीं। दीपक, बिल्कुल हम ऑटो चलाते हैं, पूरे दिन में कमा करके लोग चाहता है कि हम शुद्ध खाना खाएं, स्वस्थ खाना खाएं, लेकिन जिस तरह से हम पूरी दिनचर्या का जिक्र करें, चाहे सब्जी का जिक्र करें, मसालों का जिक्र करें, मिठाइयों का, सभी चीज़ों में मिलावट है, हर चीज में मिलावट। ठीक है दीपक, बिल्कुल कहीं ना कहीं दिल्ली में भी लोग मिलावट का शिकार हो रहे हैं। हमारे साथ हमारा संवाददाता दानिश हमारे साथ बने हुए हैं नोएडा से। दानिश, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इन नक्कालों से और इन मक्कारों से आखिर कैसे प्रशासन निपटा है, आखिर क्या कुछ कार्रवाई की गई है? दानिश, बिल्कुल, देखिए अगर कार्यवाही हो रही होती तो शायद ये नौबत नहीं आती। अगर हम नोएडा ग्रेटर नोएडा की बात कर लें, 122 सैंपल भरे जा चुके हैं और 83% फेल आए हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि कार्यवाहियों का कोई असर खासकर इस जिले में तो दिखाई नहीं देता। हालांकि उत्पादन यहाँ नहीं होता है, अलीगढ़, एटा, बदायूं, मेरठ जो आसपास के जिले हैं वहां से ये नकली जो पनीर है वो बनाया जाता है और यहाँ पर लाया जाता है। एक कह सकते हैं गर्व से लोग अभिभूत हो जाते थे कि ये कह के कि आज हमने पनीर जी बनाई है, लेकिन यही पनीर कहीं ना कहीं आम लोगों में जहर घोल रहा है। आज हमारे साथ कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुद होटल कारोबारी हैं, होटल चला चुके हैं या फिर होटल चला रहे हैं और पनीर को लेकर उनकी राय जानते हैं और खुद अपने दर्शकों को सुनवाते हैं कि कितना घातक और कितना ज्यादा जहर है इस नकली पनीर में। क्योंकि जो इसके अंदर मिलावट करी जाती है, एक फ्लोरमीन करके एक केमिकल आता है, उस फ्लोरमीन को इसमें जो है बाकायदा जो क्रीम बात करिए, दूध होता है उनमें मिलाया जाता है। आप बात करिए दानिश। आप तो होटल चला चुके हैं, क्या है ये पनीर, नकली पनीर क्या है, कितना घातक है? सर, अगर घातक की बात करी जाए तो आजकल जो ऑर्गन्स फेलियर हो रहे हैं वो आपने भी देखा होगा, सुना होगा, हार्ट अटैक, जहां भी आप हॉस्पिटल में चले जाएं तो ऑर्गन फेलियर, लीवर, किडनी सब एक साथ बोल जाते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ पैदावार उतनी है नहीं, दूध, ये सब चीजें दूध से बनने के लिए होती हैं। दूध इतनी उत्पत्ति में है नहीं, दूध उतना है नहीं। दूध आप पनीर की बात कर लीजिए, आप मिठाइयों की बात कर लीजिए, आप घरों में चाय आदमी पीता है, कॉफी पीता है, दूध भी पीता है, बच्चों को दूध दिया जाता है। जब दूध ही इतना पैदा नहीं हो रहा तो आखिर ये पनीर आ कहाँ से रहा है? जिस चीज में देखिए आजकल मोमोज पनीर, सब्जी पनीर, वेजिटेरियन तो क्या खाएगा आदमी? पनीर। होटल पे चले जाओ, क्या फर्स्ट उसकी प्रायोरिटी होती है? बात है, ये खुद जो है कारीगर हैं होटल में, बाकायदा जो सब्जी या फिर पनीर का जो चीजें बनती हैं, आप बताइए कैसे हम पहचान करें और क्यों घातक हो जाता है ये पनीर आम लोगों की सेहत के? ये सर इसलिए होता है, ये टाइट पनीर होता है इसलिए, और ये नॉर्मल पनीर होता है ना वो ढीलापन देता है, इसलिए ढीलापन वाला पनीर बेकार होता है, और जो टाइट होता है ना वो बढ़िया पनीर होता है, एक नंबर पनीर होता है। आपको जब आप होटल में बनाने के लिए लाते हैं तो क्या पता है आपको कि वो सही है खराब है? हम लोग टाइट ही। ठीक है दानिश जी, हम ठीक है जो पिलपिलाओ जी। दानिश, मैं लौटूंगा आपके पास। हमारा संवाददाता नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से लगातार बने हुए हैं। नरेंद्र, मेरा सवाल आपसे ये था कि इस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो हल्द्वानी में जिस तरीके से कार्रवाई मुझे याद आ रही है, जहां पर चिली सॉस का निर्माण किया जा रहा था और जब वहां पर छापा मारा गया तो छापे में जो सॉस बनाई जा रही थी, जो वहां पर पेस्ट उसका तैयार किया गया था, उसमें फंगस था।
मतलब सोचिए जरा, और ड्रम भरकर वो पूरी सॉस उसको नष्ट करवाया गया था। अगर वो बाजार में जाती तो सोचिए कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके साथ जो सर मौजूद है उनसे बातचीत करने की कोशिश करिए और जरा उनसे पूछिए कि आखिर जो कार्रवाई की जाती है उसमें कितना समय लगता है सरकारी नियमों के अनुसार और फिर उसको कितना लटकाया जाता है। देखिए, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एक बहुत बड़ा कारोबार, एक बहुत बड़ा बाजार जो मिल्क प्रोडक्ट हैं उससे इतर फास्ट फूड से जुड़े हुए जो सामान हैं उनका तैयार हो चुका है और छोटे गांव से लेकर और बड़े शहर तक हर इलाके में आपको सैकड़ों ठेलियां नजर आएंगी शाम के 4 बजते ही, और वो रात को 10 बजे तक वहां पर धड़ल्ले से बिक्री की जाती है। और फास्ट फूड के नाम पर क्या बेचा जा रहा है इसका कुछ भी पता नहीं। बिल्कुल। और मजे की बात यह है कि ये जितने भी छोटे छोटे नामी रेहड़ी ठेले वाले होते हैं इनके ऊपर फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का कभी छापा नहीं पड़ता। और इनके पास सर्टिफिकेट तक नहीं होता है नरेंद्र जी, इनके पास सर्टिफिकेट तक नहीं होता है। बिल्कुल, सर्टिफिकेट तक नहीं होता। सवाल मेरा यही है कि सर्टिफिकेट तक नहीं होता। अभी आप अंडर द टेबल की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ तो टेबल के ऊपर से ही फील गुड चलता है और इस बात को सब जानते हैं, सिस्टम जानता है, उनके बड़े अधिकारी, जिले के जिलाधिकारी, पुलिस सब जानते हैं, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होती। इंसानी जान से हर रोज इसी तरह खिलवाड़ होता है। मेरे साथ दीपक सर मौजूद है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि इसके अलावा जिन चीज़ों की अभी हम बात कर रहे थे उसके अलावा जितने भी फास्ट फूड से बने हुए वो हैं व्यंजन हैं उनमें भी इसी तरह पनीर का और अलग अलग उत्पादों का इस्तेमाल किया जाता है, उनकी भी कोई विश्वसनीयता नहीं है क्योंकि वो उन्होंने लाइसेंस ही नहीं ले रखा। जब अच्छा, दूसरी बात, अगर लाइसेंस ले भी लेते हैं तो उसके बाद में क्रेडिबिलिटी उनकी जो बनती नहीं कि उन पर पकड़ में नहीं आते वो। और जब पकड़ में नहीं आते, पनीर टिक्का भी जैसे बनता है, मैंने एक जगह देखा था, उसे भी टेस्ट किया था, तो वो भी गड़बड़ था। तो स्वाभाविक रूप से ये सारी चीजें जब तक मन से नहीं होगा। और दूसरी बात ये, मांग और पूर्ति डिसबैलेंस है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, गलती उनकी भी नहीं है बेचारों की। आप दूध मांग रहे हो, कहाँ से लाए दूध, कहाँ से लाए पनीर बनाएगा तो दूध से ही ना। अभी सर बुलंदशहर के स्याहा में एक बहुत बड़ा कारोबार पकड़ा गया था, करीब 20 लाख रुपए का जो केमिकल था वो पकड़ा गया था, जिससे बड़े बड़े गोदामों में पनीर और दूध तैयार होता था और वो बरसों से चल रहा था। नहीं, निश्चित रूप से चलेगा ही। और वो मैंने बताया ना कि जहां पर डायरेक्ट लगातार कंटिन्यूटी आपका ग्राहक नहीं है आपके टच में, वहां मिलावट की संभावनाएं निश्चित रूप से 300% है। अभी जैसे होली दिवाली का त्योहार आता है, रक्षाबंधन का त्योहार है, जहां जहां मिठाइयों की खपत होती है, हम सब जानते हैं कि मेरठ में वो कौन कौन से गांव हैं जहां पर मावा बड़ी तादाद में बनता है और वो सब फूड सेफ्टी वाले भी जानते हैं, लेकिन रेट जो है वो केवल इक्का दुक्का जगहों पर होती है। नहीं, निश्चित रूप से रेट आप एक बात समझिए, मैं मोटी सी बात बता रहा हूँ आपको जो मैंने अपने अनुभव से सीखी है कि जितने भी दुकानदार जो मिठाई की दुकान वाले हैं, जैसे त्योहार आता अपने घर के आगे, अपनी दुकान के आगे टेंट लगा के वो काम करते हैं और बड़े लेवल पे और मतलब टेंट लगा लेते हैं। तो टेंट में जो माल है, दूध आपको मिल नहीं रहा, दूध की लिमिट सीमा है, फिर आपको कहाँ से वो मटेरियल आ रहा है, 100% नकली है। सर, हमारे सामने ये जो पनीर रखा हुआ है, इसमें अगर हमारे पास जो टिंचर आयोडीन जिसकी अभी आप बात कर रहे थे वो भी ना हो, तो फिर हम कैसे एक साइट में, फर्स्ट साइट में हम ये जान सकते हैं कि पनीर को किस तरीके से खरीदा जाए? देखिए, आपके पास चाकू होना चाहिए। अगर टिंचर आयोडीन नहीं है तो चाकू हो, चाकू लीजिए और चाकू को सिंपल तरीके से इसमें ऐसे चला दीजिए, ये देखिए, पकड़ लीजिए थोड़ा, बस। आपके अंदर इसमें अगर चिपकन नहीं है, अगर ये पनीर चिपक रहा है तो आप समझ लीजिए नकली है जी। नंबर एक बात, फर्स्ट साइड में ये दिखाई दे रहा है जी। ऐसे बीच में से काटिए, चिपका नहीं है, देखिए इसमें हल्का सा वो तो आएगा ही, हल्का फुल्का सा। और ये वाला भी अगर इसे भी काट लेंगे तो ये देख लीजिए, ये देखिए, हाँ, इसमें भी काटा, गीला हो रहा है, चाकू गीला हो रहा है, हल्का सा गीला हो रहा है, बहुत ज्यादा मात्रा में इसमें नहीं है, मतलब इसे मिलावट ही नहीं कह सकते। अगर इस पे कोई चीज चिपक जाए, अगर इसके अंदर ये नहीं, जरा पूछिए इनसे थोड़ा सा और आसान शब्दों में आखिर कैसे समझा जाए ये पनीर के लिए ज्यादा निकल रहा है इसमें से, तो आप असली नकली का पहचान आसान शब्दों में कैसे किया जाए, जरा इनसे समझिए।
जी जी, एक बार फिर से अपना सवाल दोहराएंगे आप? नरेंद्र, मेरा सवाल ये था कि जरा आसान शब्दों में इनसे पूछिए कि आखिर कैसे असली नकली का पहचान किया जा सकता है, क्योंकि हमारे तौर पर हमारे घरों में आमतौर पर जो गृहिणियां होती हैं वो इतना नहीं पहचान पाती हैं, या जब वो मार्केट में जाती हैं तो कहीं ना कहीं इतनी जल्दबाजी में होती हैं तो नहीं हो पाता है। तो जरा आसान शब्दों में पूछिए। सर, ये तो केवल पनीर और मावा की और दूध की बात रही। हम अगर बात करें मसालों की, तो मसालों को हम कैसे पहचाने राशन की दुकान पर, और जो चीजें हैं खाने पीने की उनको कैसे पहचाने, वो थोड़ा सा आइडिया दीजिए कि आम आदमी करे तो करे क्या। देखिए, सीधी सी बात है कि दाल हो गई, चाहे कोई ना कोई चीज ऐसी मिलाई जाती है उसमें, जो जैसे चावल है, कोई नहीं जानता अब चावल के अंदर धतूरे के बीज मिलाए जा रहे हैं। धतूरे के बीज, क्योंकि चावल का जो दाना होगा वो दोनों सबसे सफेद होगा, बिल्कुल, उसके किनारों पे कालापन नहीं होगा, पीलापन नहीं होगा। धतूरे के बीच में दोनों साइडों में निशान होते हैं, तो आपको वो पता चल जाएगा चावल के अंदर। अच्छा, अगर बात करते हैं अगर मिर्ची की, हल्दी की, धनिया की। हाँ, जैसे हल्दी है, हल्दी को आप घर में लाइए बिना, एक्चुअली क्या है कि हल्दी का मतलब समझते हैं पीला रंग, उसके ऊपर जो लेप लगाया जाता है पीले रंग का, एक्चुअली वो ओरिजिनल कलर नहीं होता है, लोगों को दिखाने के लिए, क्योंकि लोगों के दिमाग में साइकोलॉजिकल है कि पीला रंग होना चाहिए तो मेटल है, तब वो हल्दी है। जबकि सच्चाई ये है कि हल्दी बाहर से पीली नहीं होती, बादाम जैसी होती है, बादामी कलर होता है उसका, तोड़ेंगे अंदर से पीलापन निकलेगा। लेकिन क्या करेंगे, उसे हल्दी को पीस कर उसके अंदर मेटर्नल येलो कलर मिलाया जाता है। मेटर्नल येलो उसको और पीला कर देता है। और जैसे रोडामिन कहीं ना कहीं ये आपका लाल मिर्च है, सफेद पोस्ट जो है वो काला धंधा करते हैं, और इसका सीधा जो असर जाता है वो हमारी थाली पर जाता है। डॉक्टर हसीब हमारे साथ जुड़े हुए हैं स्टूडियो से। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। आज जिस पर हम बात कर रहे हैं उसका विषय है कि कैसे हमारी थाली में जो हम खाना खा रहे हैं वो उसमें कैसे मिलावट हो रहा है, हमको बिना जाने भी हम उसको खा रहे हैं जिसको हमें नहीं खाना चाहिए। मेरा सवाल आपसे है कि इससे हमारी सेहत पर क्या असर पड़ता है, क्योंकि हर चीज़ में तो मिलावट है, चाहे दूध से लेकर मसालों से लेकर सब्जियों से लेकर हर चीज़ में तो मिलावट हो रही है। कैसे इससे निपटा जाए? देखिए, मेरा नाम डॉक्टर हसीब है, सनराइज हॉस्पिटल से हूँ मैं ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, मिलावटी तो कोई भी चीज़ हो वो तो बुरी है ही है, हमारे सेहत के लिए हर तरीके से ख़राब है वो। लेकिन अगर हम किसी तरीके से बच पा रहे हैं कुछ चीज़ों से तो बच जाते हैं, लेकिन मार्केट में ऐसा नहीं हो पा रहा। लोग मिलावटी अपना दुकान चलाने के चक्कर में और सब चीज़ों को चलाने के चक्कर में कर रहे हैं, लेकिन जो उसका असर हमारे शरीर पे पड़ रहा है वो बहुत बुरा पड़ रहा है। सबसे पहली चीज़ जो हमारी बॉडी को चलाती है वो लीवर, और लीवर पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ का, और लीवर से ही सारी चीज़ें, उसके बाद फिर हमारा आता है हार्ट, जो हृदय है हमारा, हृदय में उसके आजकल वैसे भी आप लोग केस भी सुन रहे होंगे कि अटैक पड़ रहा है, और लीवर भी बहुत जल्दी ख़राब हो रहा है, हेपेटाइटिस की दिक्कत हो रही है बहुत जल्दी नए नए लोगों में हो रही है, अटैक भी नए नए लोगों में पड़ रहा है। यही सब कारण है जिसकी वजह से खड़े खड़े लोग चले जा रहे हैं, और उसके बाद जिम में भी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं कहने के नाम पे कि हम बहुत हेल्दी हैं, और जिम जा रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो पता चला एक्सरसाइज करते करते गिरे जा रहे हैं। उसका मेन कारण यही है। और ज़्यादातर जिमों में सबको बताया जाता है पनीर बहुत फायदेमंद चीज़ है, और पनीर में बहुत प्रोटीन होता है, खाने के लिए बोला जाता है, कच्चा खाते हैं, और बहुत से लोग नॉन वेजिटेरियन हैं जो कि पनीर का ही यूज़ करते हैं। तो उसका ये बहुत गलत असर पड़ रहा है जो मिलावटी चीज़ें मिल रही हैं। और सबसे चीज़ लीवर जाता है, हृदय जाता है, उसके बाद हमारा किडनी पे भी असर पड़ता है। और नए एज में जो कि अभी आज तक जल्दी सुनते नहीं थे कि हाँ किडनी की प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन नए एज लोगों को हो रही है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन कर रहे हैं लोग। ठीक है, मैं लौटूंगा डॉक्टर साहब आपके पास। गौरव हमारे संवाददाता मथुरा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, कृष्ण नगरी से आप मौजूद हैं हमारे साथ, लेकिन वही कृष्ण नगरी को कलंकित किया जाता है। वहां मिलने वाले पेड़ों में जब मिलावट होती है, वहां मिलने वाले प्रसाद में तक लोग मिलावट कर देते हैं। ये एक बड़ा सवाल है। अभी कुछ दिन पहले ही वहां पर भारी मात्रा में अवैध खोरे का भंडारण किया गया था, जिसको पकड़ा गया था, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल उठ जाते हैं। भगवान कृष्ण के नाम पर भी नहीं छोड़ा जाता है मिलावटखोरों के द्वारा। देखिए प्रवीत, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। जिस तरीके से मथुरा में जो मिलावटखोर है उनका बोलबाला है, काफी सक्रिय मिलावटखोर मथुरा कान्हा की नगरी में देखे जा सकते हैं। और यहाँ पर काफी दूर दराज की संख्या से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। यहाँ पर जो मथुरा का जो पेड़ा है काफी प्रसिद्ध माना जाता है।
लेकिन यहाँ जो मिलावट हो रहा है, हर चीज में जो मिलावट देखने को मिल रही है, अगर खाद्य विभाग की बात की जाए तो खाद्य विभाग केवल नोटिस देने तक सीमित रहता है और उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिलती है। सोशल मीडिया पर फोटो डाल दिए जाते हैं कि खाद्य विभाग के द्वारा कार्रवाई की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ मिलावट खोर सक्रिय रहते हैं। मैं इस समय जन्मभूमि के आसपास मौजूद हूँ, यहाँ की कुछ दुकान में आपको दिखाना चाहूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर का जो पेड़ा वो काफी फेमस माना जाता है, लोग आते हैं कि मथुरा का पेड़ा खरीद कर ले जाए, हर कोई मथुरा का पेड़ा खरीद कर ले जाता है। लेकिन यहाँ अगर साफ सफाई की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं जिस तरीके से यहाँ पर जो खुले में ये पेड़ा रख रखा है, यहाँ पर कोई पॉलिथीन से इस पेड़े को कवर नहीं कर रखा है। इसका यही कारण है कि यहाँ पर जो मक्खियां वगैरह यहाँ पर जो आ रही है उससे पेड़े का पेड़ा दूर से गिरता है। अब इसमें कितनी बेहतर क्वालिटी का ये पेड़ा है इसे खाद्य विभाग ही बता सकता है। लेकिन मेरे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद है, इनसे बातचीत करूंगा। यहाँ से स्थानीय निवासी है। लगातार देखने को मिल रहा है कि मथुरा में नकली दूध पकड़ा जा रहा है, पनीर का बड़ा कारोबार, नकली पनीर यहाँ से एनसीआर में सप्लाई किया जाता है। तो किस तरीके से देखते हैं आप इसको? देखिए, 9 दिन बाजना मथुरा वृंदावन में तो इतना नकली पनीर बनता है, इतना नकली खोआ बनता है तो वो दिल्ली तक सप्लाई होता है। पूरे ब्रजभूमि में नकली खोआ, नकली दूध, नकली लस्सी बिक रही है। तो ये ब्रजभूमि में तो लाखों करोड़ों भक्त आते हैं, बाहर से तीर्थयात्री आते हैं। वो जब यहाँ से जो नकली पेड़ा खरीदते हैं तो उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं। और हमारे मथुरा का खाद्य विभाग तो बिल्कुल खोया हुआ है। जब मुख्यमंत्री जी आदेश कर देते हैं तो वो 2 दिन जाग जाता है, फिर कुंभकर्ण की नींद सो जाता है। तो ये बहुत ही दुखद है। जहाँ पर भी नकली खाद्यान्न मिलते हैं उनको सैंपल भरने चाहिए, उन पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसमें नकली जहर होता है। इस खाद्यान्न में यदि आप जहर मिलाएंगे, मिलावट मिलाएंगे, उसको बेचेंगे। गौरव, कहीं ना कहीं सवाल बड़े हैं कि आखिर मिलावटखोर सफेद कपड़े पहनकर आखिर किस तरीके से ये काले धंधे को अंजाम देते हैं। गौरव, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन सवाल बड़ा है कि आखिर कृष्ण नाम को भी नहीं छोड़ा जाता, उनकी नगरी में भी यह मिलावट कर दी जाती है उनको परोसे जाने वाले प्रसाद को लेकर। तो समझिए जरा कि आखिर इनकी मंसूबा क्या होगा, आखिर किस तरीके से ये जो भक्त हैं उनकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहे हैं। दानिश हमारे साथ, हमारे संवाददाता नोएडा से मौजूद हैं। दानिश, देखिए हाईटेक सिटी है नोएडा और वहां पर भारी संख्या में जो कामकाजी लोग हैं वो रहते हैं, होटलों की संख्या काफी है, लेकिन वही होटल जब लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ कर दें, जब वहां पर अवैध तरीके से भंडारण किया हुआ पनीर रखा जाए तो सवाल तो बनता है ना दानिश। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये एक कमर्शियल शहर है और यहाँ पर लोग जो रहते हैं घर के बजाय जो यहाँ पे दुकानें हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, वहाँ से पनीर लेते हैं, मावा लेते हैं, चीजें सारी की सारी बाहर से आती हैं, सप्लाई होती हैं। तो कहीं ना कहीं लोग पैसा भी खर्च कर रहे हैं और बीमारी भी खरीद, ये कह सकते हैं पैसा खर्च करके बीमारी खरीद रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं। ये बताइए, आप पैसा भी खर्च कर रहे हैं और एक तरीके से बीमारी भी खरीद रहे हैं। जी, पनीर खाना जहर है जी। लगता है कि हाँ ये खराब हो, हाँ, बीमार हो जाते हैं, बीमार होने का अंदेशा है। और इस हाल में जिला प्रशासन और फूड अधिकारियों को चाहिए कि नकली पनीर बेचने वालों पर लगाम कसी जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। कार्यवाही की बात होती है, लेकिन कार्यवाही कड़ी होती दिखती तो है नहीं। अगर हम जमीन पे, मुझे ऐसा लगता है जो पनीर आ रहा है तो उनका ब्रांड क्यों नहीं, कंपनी क्यों नहीं? जब इतना बड़ा माल है, इतना बड़ा चीजें आती है तो उनकी कंपनी होनी चाहिए ताकि हम उन पर क्लेम कर सके। और शासन प्रशासन हमेशा लास्ट टाइम पे आके कुछ लोगों को पकड़ के दिखला देता है। जहाँ ये तैयार चीजें हो रही है वहाँ कार्रवाई क्यों नहीं होती? बिल्कुल दानिश, कार्रवाई बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि साफ तौर पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप पनीर तो खरीद कर ला रहे हैं, लेकिन क्या यह पनीर जहरीला है? क्या आप अपने साथ उस पनीर के नाम पर जहर लेकर आ रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ संजय गुप्ता जी मौजूद हैं, आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। सर, एक मेरा सवाल था कि अगर बात की जाए तो लगभग 70 से 80 रुपए किलो आजकल दूध हो गया है और 1 किलो पनीर बनाने में कम से कम 5 से 6 लीटर दूध लगता है। मतलब अगर औसतन इसका अगर हम मूल्य निकाल लें तो लगभग 400-300 रुपए किलो के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन सर वो तो 200 रुपए किलो मिल रहा है। मतलब आप लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। आखिर ये मिलावट नहीं तो और क्या है सर? निश्चित रूप से मैंने आपसे बताया कि ये कहीं ना कहीं जो दूध आ रहा है पीछे से वो मिलावटी दूध आ रहा है। सरकार को ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए जो मैंने महसूस किया। देखिए, सरकार अपना टारगेट, विभाग जो अपना टारगेट पूरा करते हैं। जब कोई सीजन आता है, त्यौहार आता है, तो वो अपने जोन वाइज ऑफिसर्स को टारगेट देते हैं कि आपने कितने सैंपल भरे हैं।
इसमें होना ये चाहिए कि जहाँ से दूध की सप्लाई है, दूध की सप्लाई पे सबसे पहले चेक होना चाहिए। यदि दूध सही आएगा तो निश्चित रूप से चीजें आगे सही होंगी। और साथ ही साथ कोई भी नहीं सर, दूध तो सही आ रहा है लेकिन उसको सिंथेटिक बनाया गया है। मैं आपको दूध सही नहीं आ रहा है, दूध सही नहीं आ रहा, दूध सही आ रहा है लेकिन उसको सिंथेटिक बनाया जा रहा है। हाँ, तो जो इसका मतलब ये कि जहाँ से दूध आ रहा है वहीं पर दूध को सिंथेटिक बनाया जा रहा है। तो जो लोग दूध की सप्लाई कर रहे हैं वहीं पे सवाल सर उन पे भी है जो दूध में मिलावट कर रहे हैं सर। वही मैं कह रहा हूँ, दूध पे जो मिलावट कर रहे हैं, दूध आता कहाँ से? दूध आता है गांव से। और सरकार कोशिश क्या होती है, देखिए विभाग की, कि जो नामचीन है उसके ऊपर कार्रवाई करते हैं और जो अनब्रांडेड है उनके ऊपर चिंता नहीं करते हैं। विभाग को ये चाहिए कि जहाँ से दूध आ रहा है, जहाँ से दूध में मिलावट हो रही है उसकी चिंता करनी चाहिए। यदि प्राथमिक स्तर पर सप्लाई चेन पे ही अगर अंकुश लगा दिया जाएगा तो बाजार में वाला माल ही नहीं आ पाएगा। और यदि कुछ ऐसी मिलावट हो रही है तो उसका तुरंत सैंपल भर के जल्दी से जल्दी उसका फैसला आना चाहिए। जल्दी फैसला आएगा, जल्दी पनिशमेंट होगा तो निश्चित रूप से दोबारा हिम्मत नहीं पड़ेगी। यदि किसी व्यक्ति का कोई मुकदमा पेंडिंग हो गया और 20 साल उसका रिजल्ट ही नहीं आना है तो 20 साल तक तो अभी यही काम करेगा। तो सरकार को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए। इसका जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट है इसमें बहुत से प्राविधान दिए हुए हैं, लेकिन केवल टारगेट बेस करने से काम नहीं चलेगा। इसमें गंभीरता से पूरे साल विभाग को काम करना चाहिए। प्रत्येक अधिकारी को प्रतिदिन जाकर के 2 तरीके से काम होना चाहिए। एक तो इसका जागरूकता अभियान भी चलना चाहिए, एक इसका सैंपल भी भरा होना चाहिए और जगह जगह जाकर के इसकी चेकिंग होनी चाहिए। साथ ही साथ जो हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है, कहीं ना कहीं सभी की जिम्मेदारी, व्यापारियों की जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। और भारत समाचार इसीलिए मुहिम चला रहा है कि कम से कम जो हम खाएं। आपकी मुहिम को उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल बहुत बधाई देता है कि आपने जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा उठाया। निश्चित रूप से ये सभी का विषय है और सभी के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, हमारी आगे की पीढ़ियों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है और जो हमारे बुजुर्ग हैं उनके स्वास्थ्य से जुड़ा है। क्योंकि जब भी कोई मामला होता है तो डॉक्टर सबसे पहले कहते हैं दूध पीजिए, पनीर खाइए, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो युवा हो। तो ऐसी स्थिति में सही दूध आना चाहिए। और दूध के साथ साथ मैं और वैसे बता दूं, रिफाइंड में बहुत बड़ा खेल हो रहा है, पाम ऑयल में बहुत बड़ा खेल हो रहा है, मसाले में बहुत बड़ा खेल हो रहा है, दालों में बहुत बड़ा खेल हो रहा है। हम लोग खुद बहुत ज्यादा दुखी रहते हैं। व्यापार मंडल कभी भी किसी भी मिलावटी व्यक्ति का, मिलावटी व्यापार करने वाले का साथ नहीं देता, लेकिन सरकार को इससे पूरे साल काम करना चाहिए। अगर पनीर की बात की जाए तो 1 किलोग्राम जो पनीर है उसको बनाने के लिए 5 से 6 लीटर दूध लगता है। 5 लाख किलोग्राम पनीर की खपत है और अगर बात की जाए तो 250 करोड़ लीटर दूध का निर्माण किया जाता है। तो इसकी चिंता होनी है कि दूध इतना आ कहां से रहा है, जब इतना उत्पादन ही नहीं इतना दूध उत्पादन नहीं होता सर जितना तो पनीर बन जाता है। पनीर बन जाता है। यही बड़ा विषय है कि सरकार को इसकी चिंता करनी चाहिए। पनीर बनता अगर ये डिमांड है तो सरकार को इसकी व्यवस्था भी करनी चाहिए कि दूध देने वाले जानवरों को और पशुपालक को भी और आगे बढ़ाना चाहिए। मेरा सवाल एक और था कि पनीर को हम कितने दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं? देखिए, पनीर आप ज्यादा से ज्यादा मुझको लगता है 7 से 8 दिन रख सकते हैं फ्रिज में, और फ्रीजर में अगर रखें तो 7-8 दिन रख सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा पुराना कोई भी सामान होगा तो उसको खाने की सलाह कोई भी देगा। डॉक्टर साहब हमारे बगल में बैठे हुए हैं तो पुराना सामान, और तमाम लोग तो ये भी कहते हैं कि फ्रिज में रखा हुआ सामान नहीं खाना चाहिए, फ्रिज का बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं करना चाहिए। तो जो ताज़ा हो वही होना चाहिए। लेकिन सर जो पैक करके पनीर आता है, कुछ कंपनियां पनीर पैक करके ये बहुत बड़ा विषय। जितने भी पैकेजिंग आइटम है ये सारे कहीं ना कहीं नुकसानदेह हैं। पैकेजिंग आइटम को सरकार बढ़ावा दे रही है, बल्कि अभी आप देखेंगे वो विषय से हम भटक जाएंगे। सिंगल यूज प्लास्टिक पे अभियान चल रहा है और पैकेट बनवाने पे चीजों की बिक्री हो रही है। 3-3 महीने की उसमें एक्सपायरी डेट होती है जी। क्या पनीर को 3 महीने तक स्टोर करना पॉसिबल है? मट्ठा है, छाछ है, दूध है, लस्सी है, ये सभी चीज पैकिंग में आ रही है। देखिए चलिए, तो ये बड़ा विषय है जी। क्योंकि पैकेज बना आइटम जो होते हैं कहीं ना कहीं आगरा में अगर बात की जाए तो 22 अप्रैल को एक बड़ी छापेमारी की गई, एक्शन लिया गया। देहरादून में 30 अप्रैल को 2025 में 230 किलोग्राम पनीर पकड़ा गया। चलिए, गोरखपुर में 250 किलोग्राम नकली पनीर पकड़ा गया। अब ये जो अप्रैल मई में सर मैं लौटूंगा आपके पास, जरा मुझे समझा लेने दीजिए। चलिए, देखिए देहरादून की अगर बात की जाए तो 230 किलोग्राम नकली पनीर पकड़ा गया। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं कि देखिए गोरखपुर में 250 किलोग्राम नकली पनीर पकड़ा गया 27 मई को, और उसके बाद आगरा में 480 किलोग्राम नकली पनीर पकड़ा गया। हमारे साथ वकील साहब मौजूद हैं। सर, इस तरीके से बात की जाए, समझने की कोशिश की जाए तो कहीं ना कहीं बड़ी संख्या में, सर बड़ी संख्या में ये पनीर पकड़ा गया। अगर देखा जाए तो लाखों लोगों को बचा लिया गया, लाखों लोगों की जान के साथ खिलवाड़ होने जा रहा था, बचा लिया गया। क्या सरकार की बिल पावर में कमी है, संसाधनों की कमी है, कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं किसी की विल पावर को तो चैलेंज नहीं कर सकता और नहीं कह सकता, क्योंकि तो सरकार जानेगी। लेकिन जहाँ तक मैं कहूँगा कि हाँ, संसाधनों की कमी है, क्योंकि हमारे प्रदेश की आबादी बहुत ज़्यादा है और जो डिपार्टमेंट है उसके पास लोग कम है, सोर्सेज कम है,
और सबसे बड़ी बात ये कि वो काम केवल और केवल त्योहारों के आने पे ही कर रहा है, जबकि ये 365 दिन करने वाले काम है। लेकिन किसी भी तरह से ये कह देना कि जो ब्रांड है वो बिल्कुल सही है और जो किसान हैं वो दूध लेकर आ रहे हैं, तो वहाँ उनको देखा जाए दूध में मिलावट हो सकती है। मिलावट कहाँ पर हो रही है, ये एक इन्वेस्टिगेशन का नहीं सर, आजकल तो वो मशीनें भी आ गई हैं जो ऑन द स्पॉट चेक करके ये बता देते कि इस दूध में कितनी मिलावट की गई है, इसमें से जो क्रीम है वो निकाल ली गई है या नहीं निकाली गई है, और साथ ही उसमें पानी कितना मिलाया गया वो सब भी पता चल जाता है। तो ये उस लेवल पर तो नहीं की जाती है मिलावट कि अगर कोई किसान अपना... समझ नहीं पा रहा मैं क्या कह रहा हूँ। हाँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जब ब्रांड बन रहा है तो ब्रांड के 365 दिन की ओपनिंग है जी। तो आप एक वीकली डे, एक वीक में एक डे रख लिया, एक वीक में जो भी उसका मटेरियल बनेगा वो चेक होगा। जब वो हर महीने में एक बार चेक होगा या हर 15 दिन में एक बार चेक होगा तो ब्रांड तो बार बार क्रॉस चेक होगा ना, दिन बदल के। भाई हम किसी हफ्ते में पहले दिन चेक कर लें, कभी महीने के आखिरी दिन में चेक कर लें, तो लगातार चेकिंग चलेगी, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और देखिए कोर्ट बड़ी सख्त है जी, आप ऐसा हम बिल्कुल नहीं कह सकते कि सालों मुकदमे चल रहे हैं, कहीं सालों मुकदमे नहीं चल रहे हैं। आप बता दिए कौन सा मुकदमा जो सालों चल रहा है, 6 महीने के अंदर जो है वो मजिस्ट्रेट को ट्रायल को बाउंड कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि नहीं कर रहा है तो हाईकोर्ट जाके टाइम बैन का ऑर्डर आ रहा है, समय से ही काम चल रहा है। हाँ। आदमी को अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है ऊपर तक जो मिलना चाहिए। हाँ। कमी जो आ रही है वो इस चीज़ के लिए आ रही है सर कि हमारी जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं उनकी तादाद में कमी है। हाँ। उनकी भर्ती की ज़रूरत है। जो और डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पर प्रयोगशाला में जाके इसकी जांच होती है वहाँ पर स्टाफ बढ़ाने की कमी है। अगर यहाँ पे चीज़ें ज़्यादा हो जाएंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा चेकिंग होगी। हाँ। और जितनी ज़्यादा चेकिंग उतना काम होगा। तो हमें जो सिर्फ सबसे बड़ी जो कमी आ रही है मैं कानूनी पहलू पर भी सर आपसे बातचीत करूंगा। हमारे साथ बुलंदशहर से कुछ लोग जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता के साथ। देखिए बात की जाए तो सबसे बड़ी मुहिम हम चला रहे हैं, क्योंकि देखिए ऐसे में ना त्योहारी सीजन है जो सरकार अलर्ट होगी ना प्रशासन अलर्ट होगा, लेकिन भारत समाचार आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा लेकर जरूर आया है, क्योंकि आप खाना खाएं जहर नहीं। हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ बुलंदशहर से जुड़े हुए हैं। मनोज, बुलंदशहर में भी कुछ दिनों पहले अगर बात की जाए तो वहां पर भारी संख्या में अवैध रूप से भंडारण किया हुआ पनीर, खोया, दूध बरामद किया गया था। क्या कुछ कार्रवाई हुई, लोग क्या कहते हैं, जरा बताइए। ये बता दें मामला बुलंदशहर के खुर्जा तहसील का गांव, एक डावर ऐसा गांव है जहां करीब करीब 6 से 7 फैक्ट्री, बड़ी बड़ी फैक्ट्री है जहां खोआ, मावा, पनीर बनता है। उनकी सप्लाई दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जैसे बड़े बड़े शहरों में उसकी सप्लाई की जाती है। वहां अभी कुछ दिन पहले जनवरी के महीने में 1200 किलो नकली पनीर पकड़ा गया था, जिसे खाद्य विभाग ने जमीन में गड्ढा खोद करके उसे नष्ट करा दिया गया था। और 151 की धारा में खुर्जा में दुर्गेश सिंह, उन्होंने उसे जेल भेज दिया था 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। कहीं न कहीं जो इमामुद्दीन है उसका सबसे बड़ा काम है जो नकली पनीर बनाता है। मेरे साथ लोग मौजूद हैं, बात करते किस तरह का पनीर मिल रहा है आप लोगों को। यहाँ पर तो नकली पनीर बिक रहा है। आप ये बताइए कि खाएं तो क्या खाएं। अच्छा हाँ, और यहाँ किसी भी जगह से ले लो पनीर नकली मिलता है। वैसे कैसे करेंगे आप? मनोज मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, आप तक पहुंचा दे, जहां पर आपको बता दें कि यूपी का एफएसडीए विभाग नाकाम साबित हुआ है। बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, जहां पर शहर शहर मिलावटी पनीर और सामान बिक रहा है। ये बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां पर जहरीला पनीर और मिलावटी खाद्य सामग्री की बिक्री हो रही है। तो देखिए यूपी की एफएसडीए विभाग रोकथाम में नाकाम साबित हो रही है। लगातार अगर बात की जाए तो लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कमिश्नर से प्रमुख सचिव तक कोई जिम्मेदारी तय नहीं है। मिलावट के खिलाफ अभियान नहीं चलता एफएसडीए का। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। तो देखिए कहीं ना कहीं लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। कहीं ना कहीं जो अंडर द टेबल का जो मुद्दा है वो साफ तौर पर जाहिर होता है। मनोज हमारा संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए। मनोज जरा पनीर मिल रहा है मार्केट में, पूरी तरह नकली पनीर है। चाहे वो पनीर ले लो, चाहे मावा ले लो, चाहे कोई भी चीज ले लो। अब आने वाला त्योहार है, इस पर देख रहे हैं आप। हाँ। जगह जगह पनीर बनना शुरू हो गया है और स्टॉक हो गया। क्या कहेंगे, पनीर किस तरह का पनीर आपको मिल रहा है? नकली पनीर मिल रहा है जी, नकली मावा बन रहा है यहाँ पे, भारी मात्रा में तैयार होता है इस गाँव के अंदर। कार्रवाई के नाम पर जीरो है अधिकारी, जीरो, कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। देखिए ये जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कार्रवाई के नाम पर पूरी तरह जीरो है। हाँ। अधिकारी छापेमारी तो करते हैं लेकिन बड़ी कार्रवाई नहीं होती है। सैंपल भर दिए जाते हैं उनके, एक साल हो जाते हैं वो सैंपल
पास नहीं होते, पास हो गए तो फेल हो गए, क्या कहेंगे पनीर? ठीक है दानिश, मेरा सवाल दानिश से है, नोएडा से हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। दानिश, रेडी पटरी से लेकर 5 स्टार होटल तक ये मिलावट लगातार जा रही है, कार्रवाई के नाम पर सिर्फ शिपट। देखिए बिल्कुल, मैं अब अपने दर्शकों को जड़ बता देता हूँ कि आखिर जो रेडी से लेकर रेडिसन तक, हम कहें कि सड़क से लेकर 5 स्टार जो 5 सितारा होटल है वहां तक नकली पनीर, नकली चीजें जहर परोसा जा रहा है। और ये कमियां कहाँ से होती हैं? हर जिले में फूड विभाग है, हर जिले में खाद्य विभाग है, वो चाहे तो पर डे, बाकायदा ये इकाइयां बटी होती हैं, जोनल बटे होते हैं, पर डे वो दुकानों की चेकिंग कर सकता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो चेकिंग होती है वो त्योहारों के समय होती है, कोई भी विभाग की तरफ से हलचल नहीं होती। अब इसको भ्रष्टाचार कह लें या फिर कुंभकर्णीय नींद कह लें, कुछ भी कह सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ जब त्योहार आते हैं तो उस वक्त छापेमारी चलती है, सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं, भेजे जाते हैं। जो एक्ट है, जो एक्ट है उसमें भी कोई बहुत ज्यादा बहुत सख्त सजा इस पूरे मामले में नहीं है। जबकि एक तरीके से कह सकते हैं कि जो ये मिलावटी पदार्थ, खाद्य पदार्थ होते हैं वो आम आदमी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बाकायदा अगर इसमें तो जब ये नकली पाया जाए तो उसमें ऐसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि जिसकी वजह से किसी की जान जा सकती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। दानिश, आपके पीछे कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे पूछिए जरा कि वो जब खाना खाते हैं, वो जो पनीर खाते हैं, वो जो सब्जियां खाते हैं, वो जो उनकी थाली में परोस कर आता है, उसको लेकर उनका क्या कहना है? क्या वो पूरी तरह से शुद्ध है? अगर वो होटल में खाते हैं तब भी क्या वो पूरी तरह से शुद्ध है? और क्या अगर वो घर में भी आते हैं, घर में भी खाते हैं तो भी क्या वो पूरी तरह से शुद्ध है? कहीं ना कहीं डर का माहौल जरूर है। बिल्कुल, लोगों से बात कर लेते हैं। आपको घर में आपके खाना परोसा जाता है, पनीर और भी वो मसाले होते हैं, मावा होता है, तो कितना सिक्योर समझते हैं कि हाँ वो शुद्ध है? ना के बराबर, सब रिस्क पे चल रहा है सर, सब। हाँ बिल्कुल, लाइफ रिस्क पे चल रही है, क्योंकि क्या करें, पहचान इतनी हम लोगों का है नहीं। और जो हमारे खाद्य विभाग के अधिकारी बैठे हैं उनकी इस तरफ कोई नजरें, मुझे तो लगता है शायद उनकी नजरें इनायत जिसे आप कह सकते हैं वो इन लोगों के ऊपर है। अगर इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो तो कम से कम हमारे बच्चे तो सही रहेंगे। खाद्य विभाग कार्रवाइयां नहीं करता। आपकी जो प्लेट में मावा, मसाला और जितनी पनीर जो है ये नकली है, तो डर का माहौल रहता है या नहीं रहता है? क्या क्या फील आता है आपको जब? डर लगता है कस्टमर कुछ बोल न दें, ऊपर न दें। अब मुझे पहचान तो है नहीं पनीर की, इसलिए डर लगता है। देखिए, पहचान नहीं है, जाहिर सी बात है कि एक आम आदमी को कैसे पहचान होगी कि ये मावा खराब है या जो है पनीर खराब है? तो मुश्किल होता है दानिश, लेकिन मेरा एक सवाल आपसे था, आप लोगों से बातचीत करें, लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल ले लीजिए दानिश। क्या दिल्ली, नोएडा जैसे शहरों को हम मिलावट का अड्डा कह सकते हैं दानिश? खाद्य अधिकारी नहीं या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। इसमें मैं भी जो है कोई संकोच नहीं करूंगा कि दिल्ली एनसीआर को हम ये कह सकते हैं ये एक मिलावट का अड्डा है, और इसके जिम्मेदार जो यहाँ के खाद्य अधिकारी हैं वो हैं। अगर खाद्य अफसर, क्योंकि उनको तनख्वाह हर महीने मिलती है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ त्योहार आता है तभी उनको तनख्वाह मिलती है, उनको तनख्वाह हर महीने मिलती है। सरकार उनको सारी फैसिलिटीज देती है, सरकारी गाड़ी देती है, बाकायदा उनकी टीमें होती हैं। और ऐसे में जब आपको तनख्वाह मिलती है हर महीने, तो आप महीने भर काम क्यों नहीं करते? आप महीने में कितनी दुकानों में चेकिंग करते हैं? कोई ब्यौरा नहीं होता। सिर्फ त्योहार होता है तब ये लोग आते हैं, क्योंकि सरकार के शासन के स्तर से कड़ी चेतावनी दी जाती है। बिल्कुल दानिश, अगर कोई अधिकारी किसी मिठाई की दुकान पर पहुंच भी जाता है तो बिना मिठाई का डिब्बा लिए हुए वापस नहीं आता है। डॉक्टर हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर साहब, डॉक्टर हशीम हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है आपसे कि किस तरीके से बचा जाए, किस तरीके से हम से लेकर आप तक, आम से लेकर खास तक हर किसी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसकी सेहत के साथ साफ तौर पर खिलवाड़ किया जा रहा है, कैसे बचा जाए उससे? देखिए, बचने का तो तरीका बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए क्योंकि हर आदमी की अब आदत पड़ चुकी है बाहर से खाने की। तो बाहर से खाएगा तो जाहिर सी बात है मिलावटी होगी। तो हम ये कहना चाहेंगे कि कोशिश करें कि भाई घर में दूध लाए, बनाने का तरीके हैं बहुत सारे, भाई घर पे बना सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, अगर बाहर खाने की मजबूरी पड़ रही है, बहुत से लोग बाहर निकलते हैं, बहुत से लोग दिन में घर नहीं जा पाते हैं, तो अब बाहर खा रहे हैं तो उनके लिए नुकसान है ही। और जब नुकसान होगा तो भाई उनकी सेहत से बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है। तो बस बेहतर ये है कि वो
अपने कोशिश करें घर से लेकर जाएं, घर से चीज़ों को खाएं, लेकिन वही है कि हर चीज़ तो पेस्टिसाइड। मेरा एक और सवाल था आपसे, वेजिटेरियन से लेकर नॉन वेजिटेरियन की तरफ अगर हम बढ़े तो एक मुर्गी का जो बच्चा उसको 25 दिनों में इंजेक्शन लगा के तैयार कर दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत आम चल रहा है इस टाइम पे। सब अपने जो है कारोबार को बढ़ाने के लिए, सब चीज़ों करने के लिए इंजेक्शन का यूज़ कर रहे हैं। बहुत सारे जो है स्टेरॉइड आते हैं, बहुत सारे हार्मोनल इंजेक्शन आते हैं जो है छोट बचपन में ही जो बच्चा तैयार होना चाहिए 1 महीने में वो 10 दिन में 15 दिन में तैयार हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर वो केमिकल ही डाल रहे हैं। वो कहने के आप कह सकते हैं कि ये प्रोटीन है, वो प्रोटीन नहीं है, प्रोटीन के नाम पे वो जहर है हमारे शरीर में। तो जाहिर सी बात है उसका तो रोक है ही नहीं किसी तरीके से। ठीक है सर। संजय गुप्ता जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि जिस तरीके से बात की जाए और समझने की कोशिश की जाए तो 65,000 करोड़ का ये बिजनेस है पनीर का, और 2 लाख करोड़ तक हो जाएगा अगले 10 सालों में। मतलब अगर बात की जाए तो 2033 तक 10 8 सालों में ये हो जाएगा। कैसे देखते हैं कि लोगों को जागरूक करना चाहिए, साथ ही साथ कुछ नैतिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन देखिए कहीं मिलावटी पनीर तो आप नहीं खा रहे, वो देखिए जरा कि कैसे आप पनीर जो खा रहे हैं। पनीर का बाजार 650 अरब है, तो वहीं 2024 का आंकड़ा हम बता रहे हैं। तो वहीं पनीर की खपत की अगर बात की जाए तो 5 लाख टन है, तो वहीं दूध का उत्पादन जो है वो 240 लाख टन है। पनीर 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 5 से 6 लीटर बनता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि पनीर की खपत की अगर बात की जाए तो 5 लाख टन है। और तो देखिए ये कुछ आंकड़े आपके सामने रख रहे हैं कि अगर 1 किलोग्राम पनीर बनाने की बात की जाए तो उसमें 5 से 6 लीटर दूध लगता है। तो कैसे ये पॉसिबल है कि 1 किलोग्राम पनीर जो है वो आपको 170 से 80 से लेकर 200 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल जाए, जब उसकी असल लागत ही 300 से लेकर 400 रुपए प्रति किलो है। तो आखिर वो आपको 200 से लेकर 250 तक कैसे मिल सकता है? तो समझिए कि आप अगर मिलावटी पनीर नहीं खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं। तो देखिए अप्रैल में नोएडा, ग्रेटर नोएडा में 122 सैंपल लिए गए, लेकिन 83% पनीर के सैंपल मिलावटी पाए गए। तो समझिए जरा कि लगभग ऑलमोस्ट जो पनीर है वो आप मिलावटी ही खा रहे हैं। 40% सैंपल में बहुत ज्यादा मिलावट पाई गई, मतलब 50% के आसपास ऐसे आंकड़े हैं कि वो खाने योग्य नहीं है। लखनऊ में 103 सैंपल लिए गए, लखनऊ में 50% सैंपल मानक से नीचे रहे। तो देखिए जरा, भारत समाचार महाअभियान चला रहा है आपकी सेहत के लिए। उन मिलावटखोरों के खिलाफ हम महाअभियान चला रहे हैं। अगर वो मिलावटखोर हमारा ये शो देख रहे हैं तो जरा सतर्क हो जाएं। बाहर का पनीर अगर आप खाएंगे तो आपका अस्पताल जाना तय है। मतलब आप शुद्ध दूध लीजिए और उससे पनीर बनाइए और उसके बाद आप पनीर का सेवन कर सकते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से जो हमने आंकड़े दिखाए हैं कहीं ना कहीं वो चौंकाने वाले हैं, और साथ ही साथ लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। चाहे हम सब्जियों को लेकर कर ले, सब्जियों में भी आजकल इंजेक्शन लगाया जा रहा है, और उसको जिसको 3 महीने में तैयार होना चाहिए वो तैयार हो रहा है 10 दिन में, 15 दिनों में, 15 दिन में तैयार हो रहा है वो चीज़, जो कि हमारे शरीर के लिए बहुत ही खराब चीज़ है जी। और हमारे शरीर को एक चीज़ और बता दूं कि हमारे शरीर को चलाने वाला, जो खाने को हमारे बचाने वाला है, वो लीवर है। और जब लीवर ही पे वो डायरेक्ट अटैक करेगा, जो केमिकल जो यूज़ कर रहे हैं वो लीवर पे इतना ज़्यादा अटैक कर रहा है, तो हमारी बॉडी कैसे चल पाएगी। तो उसके लिए बेहतर है कि जितना हो सके, अब हम किसी को रोक नहीं सकते बाहर, लेकिन अपने घर में तो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को बेहतर है कि अपने घर में इस्तेमाल करें, अपने घर में जैसे भी हो सके बना के। बिल्कुल। रिजवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट हैं। सर, आखिर इन मिलावटखोरों को कानून का डर क्यों नहीं रह गया? क्या हमारी कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि ये लोग आराम से मिलावट कर लेते हैं, या कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जाती है इन लोगों के खिलाफ जो हमारी जान के साथ खिलवाड़ करते हैं? क्या सिर्फ खानापूर्ति की जाती है और उसके बाद बड़ी आसानी से ये अंडर द टेबल का खेल करके आसानी से छूट जाते हैं? देखिए, अभी आपकी डिबेट में पूरी तरह से बताया गया कि इतने सैंपल जो है वो फेलियर हुआ है, ठीक है ना। जब सैंपल फेलियर होता है उसके बाद कंसर्नेंट डिपार्टमेंट्स को उसके लिए एफआईआर लिखवानी होती है। तो क्या उसके आगे की कार्रवाई कंसर्नेंट डिपार्टमेंट ने करी? एफआईआर लिखवाई जी।
तो जब एफआईआर ही नहीं लिखवाई, तो एक पार्ट तो इन्होंने किया कि साहब इन्होंने सैंपल पकड़े, चीजें गलत थी, इन्हें पकड़ ली, उसको जांच करा ली, पकड़ में आ गया सब ये खराब है। अब खराब होने के बाद जिस आदमी के पास वो बरामद हुआ, क्या आपने उसकी एफआईआर लिखवाई ताकि इन्वेस्टिगेशन होकर पता कर सके कौन सा आखिरी आदमी जो इसमें इन्वॉल्व है? क्या वो दुकानदार इन्वॉल्व है जहां से वो हो रहा है, या उस दुकानदार ने किसी ऐसे आदमी से खरीदा है जो मिलावट करके दे रहा है? और इसी से पूरी चेन पकड़ी जा सकती है। लेकिन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है भाई, उसको पता लग गया साहब ये गलत है, उसने एक बार उसका आंकड़ा दे दिया साहब ये गलत है, और जो लोग हैं उनसे अंदर द टेबल कुछ ले लिया, एफआईआर लिखवाई नहीं। पूछना चाहिए ना डिपार्टमेंट वालों से कि भाई तुमने क्या कार्रवाई करी, बताओ ना हमें कि तुमने एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई? इतने सैंपल फेल हुए, इतनी देर तुम्हें खराब चीज मिली, तुमने एफआईआर क्यों नहीं लिखवाई? पुलिस 151 में कार्रवाई करी, क्यों 151 में कार्रवाई कर रही है? 151 में कार्रवाई करके आप 14-15 दिन की रिमांड पे 2 दिन फेल हो जाती है, जबकि आपको मुकदमा लिखवाना चाहिए। कमी कहाँ रह जाती है? कमी कहाँ रह जाती है कि मिलावटखोर जो हैं वो डर आखिर क्यों नहीं रहे हैं? आखिर इनके भी परिवार हैं सर, इनके परिवार जब वो मिलावटी पनीर खाएंगे तो आखिर क्या होगा? जितना ही आपने मिलावट करके निकाला है उतना ही अस्पताल में निकल जाएगा सर। कमी तो आप देखिए, नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है सर। नैतिक जिम्मेदारी देखिए, नैतिक जिम्मेदारी तो बनती है, लेकिन उसके अलावा जो आप पर शासनिक जिम्मेदारी है वो भी तो करेंगे। जब आपको डिपार्टमेंट ने पावर दी है कि आप पकड़ लिए कि ये आदमी फर्जी माल सप्लाई कर रहा है, उसके खिलाफ एफआईआर लिखवानी, तो क्यों नहीं लिखवा रहे हैं? केवल आंकड़े देना, केवल आप गए, आपने जब्त किया, माल खराब निकल गया, उसके बाद आपने क्या किया? आपने मुकदमा दर्ज कराया। तो जब आपने मुकदमा ही दर्ज नहीं कराया तो स्टेट पार्टी बनकर उसमें कार्रवाई कहाँ कर रही है? और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो नहीं रही। आप क्या करते हैं? सिंपल से एक खजाना करते हैं, उनको जुर्माना कर देते हैं। जुर्माना एक अलग पार्ट है, और जो उन्होंने अपराध किया इसके लिए कानूनी कार्रवाई उनके खिलाफ होना वो एक अलग पार्ट है। तो कानूनी कार्रवाई के पार्ट पे काम ही नहीं कर रहे हैं। आप समझिए ये एक बड़ा आप समझिए बड़ा एक रैकेट चल रहा है जिसमें कंसर्न डिपार्टमेंट वाले भी मिले हुए हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं उनसे पूछा जाएगा ना भाई। सर क्या जिस तरीके से फंडामेंटल राइट्स हम लोगों को दिए गए हैं, क्या हम लोगों को शुद्ध खाने का भी एक राइट नहीं है क्या? नहीं, बिल्कुल है, लेकिन अब जो किसकी जिम्मेदारी है कि वो हमारे खाने को शुद्ध रखे, वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। और ब्लेम क्या कर दे रहा है? ब्लेम कर दे रहा है साहब कानून नहीं। कानून है, कानून बहुत सख्त है, लेकिन जिन अधिकारियों को कानून के को इन्फॉर्म करना चाहिए, एफआईआर लिखवाना चाहिए, वो उस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। ये दो अलग अलग डिपार्टमेंट। जब तक भाई आपने मिलावटखोरी लोगों को पकड़ लिया, अब पकड़ने के बाद उसमें एफआईआर तो लिखवाइए, वो कार्य हो ही नहीं रहा है, इसलिए उनको सजा नहीं मिल रही है, इसलिए बेखौफ घूम रहे हैं। संजय गुप्ता जी, फिर घूम घाम की अगर बात की जाए तो आरोप कहीं ना कहीं व्यापारियों के ऊपर ही है, क्योंकि साफ तौर पर जो मिलावट होती है उसका जो इनिशियल स्टेज है वो व्यापारी आता है। देखिए, भय बिन होय न प्रीत। तो सबसे पहले जो वकील साहब ने बात कही, बात वो बिल्कुल ठीक है कि अधिकारियों को 365 दिन काम करना चाहिए और लगातार इस पे शिकंजा कसना चाहिए। कोई भी व्यापार मंडल, कोई भी संगठन, कोई भी सामाजिक व्यक्ति, कोई भी नैतिक वाला व्यक्ति कभी भी किसी मिलावटी सामान के विक्रेता का समर्थक नहीं हो सकता। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल आपके चैनल के माध्यम से जितने भी मिलावटी सामान बेचने वाले लोग हैं उनके लिए कठोर कार्रवाई की मांग करता है। अब फिर सवाल फिर वहीं पर देखिए, क्या कोई मिठाई वाला दूध बनाता है? नहीं बनाता है। दूध उसको कहाँ से आता है? दूध उसको कोई बेचता है। जो उसको बेचता है उस स्तर पर उसकी जांच होनी चाहिए। इस हलवाई की वहाँ भी जांच होनी चाहिए कि आखिर कहाँ पर हुआ, और लगातार होगी तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को, उस व्यापारी को, उस सप्लाई करता को ये भय रहेगा कि किसी भी दिन चेकिंग हो सकती है। जब हमें ये पहले से मालूम होगा कि रक्षाबंधन आएगा तब चेकिंग होगी तो हम अलर्ट रहेंगे। जब हमें पहले से मालूम रहेगा होली आएगी तो चेकिंग होगी तो हम अलर्ट रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये सबकी नैतिक जिम्मेदारी है। हम सभी लोग इस बात, भारत के नागरिक है और भारत के नागरिकों की हमें चिंता करनी चाहिए। सभी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि हम कोई भी ऐसा पदार्थ, चाहे वो दवा के रूप में हो, चाहे वो सब्जी के रूप में हो, चाहे दाल हो, चाहे मसाला हो, चाहे दूध हो, चाहे पनीर हो, किसी को भी मिलावटी सामान नहीं बेचना चाहिए। साथ ही साथ सरकार को ऐसा मैकेनिज्म बनाना चाहिए कि जहां पे मिलावट हो रही वहां पे इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। आप देखें लीची इस समय बाजार में है, मैंने देखा लीची का जो सब्जी वाले धोते हैं तो उसका रंग छूटता है, लीची लाल रंग की दिख रही है, बहुत एकदम गाढ़ी लाल लीची दिख रही है। इसी तरीके से तमाम सब्जियां ऐसी हैं जो सब्जी कलर हो रही है। तो जहां पे ये सब चीजें हो रही हैं और ये बंद कमरे में नहीं हो रही, ये दिख जाती है, मंडियों में दिख जाती है, तो सरकार को इसका मैकेनिज्म पता है। खाद्य विभाग की संख्या, अधिकारियों की संख्या बढ़नी चाहिए और इनकी लैब और बढ़नी चाहिए। प्रत्येक जिले में लैब होनी चाहिए। वकील साहब, मैकेनिज्म बना हुआ है, कानून ऑलरेडी है, लेकिन खाद्य विभाग के लोग उसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे। आप समझिए नहीं सर, इसकी ग्राउंड हकीकत क्या है वो मैं आपको बताता हूं सर। ये ग्राउंड हकीकत ये है कि इनके तो महीने के मिठाई की दुकानों से मिठाई के डिब्बे बंधे होते हैं सर।
और मिठाई के डिब्बों में क्या आता है वो हमें भी पता है, आपको भी पता है। सिस्टम में आप भी हैं सर, आपको ही पता होगा कि मिठाई के डिब्बे में क्या पैक हो, क्या आता है। अधिकारियों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। जो मिठाई के डिब्बे ले रहे हैं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए, बहुत जरूरी हो जाता है सर। नहीं, मैं आपको बता दूं कि कानून तो बहुत सख्त है। कानून तो ये है कि एक आदमी ने अगर एक जगह दुकान खोल के ये कर लिया और आपने उसको पकड़ लिया, उसके खिलाफ एफआईआर लिखवा दिया, दूसरी जगह दूसरे नाम से वही व्यक्ति कर रहा है। चलिए मैं लौटूंगा आप लोगों के पास लेकर, लग सकती है। ठीक है सर, ठीक है, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन हमारा संवाददाता मुकेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, अलीगढ़ से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश, ये वही जगह है जहां पर आप खड़े हुए हैं, जहां पर जो 1500 किलो पनीर जो नोएडा में पकड़ा गया था, वो अलीगढ़ में ही उसकी फैक्ट्री थी जहां से पनीर बना था और नोएडा में खपत होने के लिए पहुंचा था। अभी तक उनके ऊपर क्या कार्रवाई की गई? एफएसडीए विभाग कितना अलर्ट है, जरा बताइए अलीगढ़ का। देखिए मैं आपको बता दूं, लगातार जो है छापेमारी की कार्रवाई होती जरूर है, लेकिन वो खाना पूर्ति होती है। लगातार जो तस्वीरें सामने आती है, मिलावटी दूध, पनीर, तमाम तरह के खाद्य पदार्थ लोगों तक पहुंच रहे हैं। लोगों में इसको लेके शिकायतें भी रहती है, लेकिन शिकायतें कभी जो कह सकते हैं विभाग पूर्ति नहीं कर पाता है। लगातार देखिए हमारे साथ मौजूद हैं, हम लोगों से जानेंगे कि उनको किस तरह से सामना करना पड़ता है। सर, आप जो दूध पीते हैं, दूध से बने हुए पनीर और पोहा लेते हैं, किस तरह की चीजें मिल रही हैं, क्या मिलावटी मिलता है आपको? देखिए आजकल तो पनीर तो अधिक से पनीर तो लौकी से भी बना रहे हैं, आलू से भी बना रहे हैं, और मिलावटी पनीर के बारे में तो ये मान लें कि पनीर न खाया जाए, उससे ही तो। और दूध में अधिकतर सिंथेटिक दूध भी काफी आ रहा है, कि बच्चों के पेट भी गड़बड़ हो जाते हैं। अब क्या किया जाए? क्या मानते हैं प्रशासन जो है इसमें कार्रवाई करने में असफल नजर आ रहा है? शासन अगर कार्रवाई मुकेश, तो मेरा सवाल आपसे ये था कि ये तो देखिए खेप पकड़ी गई, मुकेश ये तो खेप पकड़ी गई, लेकिन ऐसी कई जहरीली फैक्ट्रियां हैं जो यहाँ पर अलीगढ़ में संचालित की जा रही, लेकिन एफएसडीए विभाग जो है वो मूक दर्शक बना हुआ बैठा हुआ है, मोटी रकम वहां से आ रही है। सवाल बड़े हो जाते हैं एफएसडीए विभाग पर कि आखिर कितने समय से फैक्ट्री ऐसी संचालित की जा रही थी वहां पर, लेकिन अब सिर्फ अब जागा है। देखिए अगर फैक्ट्री वगैरह की बात की जाए तो लगातार जो डेयरी चलती हैं वो पिछले काफी वर्षों से चलती आ रही हैं, और वो उन पर छापेमारी होती है, कुछ समय के लिए बंद होती है, लेकिन फिर से वो अपने कार्य को स्टार्ट कर देते हैं, यानी कि मिली भगत से कार्य किए जाते हैं। जो कह सकते हैं जहरीला जो दूध है, पनीर है, खोआ है, वो आम जन के मानस के थाली तक पहुंचता है, और वो कहीं ना कहीं जो नुकसानदेह होता है। जो लगातार देखिए हमारे साथ बातचीत के लोग भी मौजूद हैं, उनकी शिकायतें हैं, आपको उनसे शिकायतें बताएं। आप क्या कहते हैं जो सिंथेटिक दूध होता है या सिंथेटिक पनीर होता है, उसके बारे में क्या कहना है? मैं तो यही कहूँगा कि काफी लोगों इससे बीमारियाँ काफी फैल रही हैं, और काफी मात्रा में लोग अस्पतालों में भर्ती हो रहे हैं। काफी समस्याएं लोगों के सामने, पूरा पैसा देने के बावजूद किस तरह का मिलावटी सामान मिलेगा, उससे आदमी बीमार होगा, और हम यही चाहते हैं कि प्रशासन बिल्कुल मुकेश, कहीं ना कहीं लोगों में भी आक्रोश है, क्योंकि जब उनको पता चलता है कि पैसे तो हमने शुद्ध खाने के दिए, लेकिन हमको परोसा जा रहा है खाने के नाम पर जहर। मुकेश, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन हमारे संवाददाता कफील लखनऊ में एक लैब में पहुंचे और जहां पर उन्होंने जाना कि आखिर कैसे असली और नकली में तय किया जाए कि कौन सा पनीर असली है, कौन सा नकली है। जरा दर्शकों को वो रिपोर्ट दिखाइए। लखनऊ के अलग अलग इलाकों से हमने पनीर और मिठाइयाँ खरीदी। अब इस पनीर और मिठाई को लेकर हम लैब पहुँचे हैं, रिलायबल टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पर ये चेक करवाएंगे क्या ये पनीर सही है या जहरीली है। अब हम लैब पहुँच चुके हैं और ये जो पनीर है उसका सैंपल यहाँ पर देंगे ताकि टेस्ट हो सके ये पनीर सही है या ख़राब। मिठाई की पीसेस हैं और ये पनीर हैं, दो अलग अलग इलाकों से लिए हैं हमने ताकि ये टेस्ट हो सके कि क्या यहाँ पर सही पनीर मिल रही है या नहीं। तो आप ये चाहते हैं कि पनीर की जांच करके हम बताएं आपको जी कि ये एक्चुअल नॉर्मल पनीर है या एडल्टेटेड है जी, या सब स्टैंडर्ड है। 1 नंबर जो आपने सैंपल लाया था ये अलीगंज वाला है। दूसरा सर ये आपका दूसरा सैंपल है।
नगर वाला है, ये इंदिरा नगर वाला है। ये जो 2 सैंपल मैंने पनीर के लाए थे, एक अलीगंज से और दूसरा विकास नगर से, अब उसकी टेस्टिंग हो रही है। पहली जो जांच की प्रक्रिया होती है वो शुरू हो गई है। इसमें जो केमिकल है वो डाल के चेक किया जा रहा है क्या ये पनीर सही है या ख़राब। डाल दिया गया है। अब जो लैब के डायरेक्टर हैं वो मुझे बताएंगे कि इसमें क्या कमी है, क्या ये सही है या ख़राब है। अब ये 2 नमूने जो आप जी। लाए हैं, इन 2 नमूनों की जांच मैंने की है। प्राइमा फेसी में हमने देखा है कि इसमें कोई मिलावट है कि नहीं। मिलावट के लिए हमने स्टार्च की टेस्टिंग की है, तो दोनों सैंपलों में स्टार्च निगेटिव पाया गया है, यानी कि स्टार्च की मौजूदगी नहीं इसमें है। अगर स्टार्च मौजूद होता तो ये नमूना डार्क हो जाता। इस टेस्ट को आप हर इंसान घर के अंदर भी अपने कर सकता है, क्योंकि टिंचर बेंजोइन नाम का एक केमिकल आता है, हर दुकानों पर मिलता है, मेडिकल स्टोर पे। उसमें अगर स्टार्च का देखिए, एक ड्रॉप डालेंगे जब इसमें हम स्टार्च डालने के बाद ये बस ये कलर हो जाता है पर्पल टाइप, डार्क पर्पल। तो ये डार्क पर्पल का मतलब क्या हुआ? इसमें स्टार्च एडेड है। और दूसरा आता है, एक लाइए, इसमें स्टार्च नहीं मिला हुआ है। इट मीन्स कि इसमें स्टार्च नहीं मिला, ये पनीर सही है। जी बताइए। ये है डल्टेटेड, ये वाली है जिसमें मतलब डार्क कलर नकली पनीर है, और ये है आपकी फ्रेश पनीर है। तो देखिए जरा, इस तरीके से पहचान की जा सकती है कि आप जो पनीर खा रहे हैं वो असली है या नकली। आप जो पनीर के नाम पर जो सेवन कर रहे हैं, क्या वो पनीर है या हल्का जहर जो आप खा रहे हैं। हमारे साथ संजय गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। गुप्ता जी, हमने देखा कि किस तरीके से लाइव टेस्टिंग में कि आखिर कैसे हम पकड़ सकते हैं कि ये पनीर है या जहर है। बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उस पनीर को जांचना जो हम खा रहे हैं, उस सब्जी को जांचना जो हम खा रहे हैं, क्योंकि जो शरीर है उसके लिए तो निर्धारण मात्रा में हम खाना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस महाअभियान में जो आपने लाइव दिखाया है, इससे पूरे देश की जनता में जागरूकता आई है। और जो डायरेक्टर साहब ने दिखाया, तो हम सब लोग कहीं ना कहीं अपने घरों में चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ जनता को भी जागरूक होना पड़ेगा कि हम जो सामान खरीद रहे हैं टाइम टू टाइम खुद भी हम लोग उसकी चेकिंग करते रहें, ताकि हम अपने स्वास्थ्य के साथ न्याय कर सकें और हम लोग जानबूझ से कोई गलत सामान ना खरीद सकें। एक तरफ यदि सरकार की जिम्मेदारी है, एक तरफ यदि व्यापारी की जिम्मेदारी है, एक तरफ तो हमारी भी जिम्मेदारी कि हम भी जिस सामान को खरीद रहे हैं उसको देखभाल के खरीदें, ताकि हम अपने बच्चों को सही सामान खिलाएं। आज का जो वर्तमान समय है वो समय ऐसा आ गया कि जागरूक होने का समय है। कदम कदम पर लोग ठगने के लिए बैठे हैं, किसी भी रूप में वो ठगने के लिए बैठे हुए हैं, तो हमें भी सचेत रहना चाहिए। और आज जो भारत समाचार ने महाअभियान चलाया है, ये बधाई का पात्र है चैनल, क्योंकि इसके माध्यम से पूरे देश में एक जागरूकता आई। और हम कोई अन्य उत्पाद तो नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से अब पनीर पूरे देश की जनता जब भी खरीदेगी तो कहीं ना कहीं। रिजवी साहब, मेरा सवाल ये है कि जब हर गली मोहल्ले में ये पनीर बन रहा है, हर कोई अपनी अलग से ही फैक्ट्री खोले हुए बैठा है, तो आखिर कैसे क्लीन चिट ये एफएसडीए दे रहा है? ये एक बड़ा सवाल है भाई। कहीं ना कहीं देखिए, डिपार्टमेंट वाले ऑब्लाइज हैं, चाहे उनकी कमी हो चाहे वो ऑब्लाइज हो, कहीं ना कहीं उनकी अनदेखी से ही आज पूरे प्रदेश की जनता के लोगों की जान खतरे में है। और वो सिमी जहर असम्बली खरीद के खा रहे हैं। मुझे लगता है कि डिपार्टमेंट वालों के खिलाफ डिपार्टमेंट वालों को सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। वो निकलें, कानून को पढ़ें और जनता को भी सचेत करें। मैं भारत समाचार का बहुत बहुत मतलब शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक इतनी अहम चीज़ को उठाया, लोगों को दिखाया। और मुझे लगता है कि जो इसके बहुत ज़्यादा यूज़र हैं, मतलब मैं कहूँगा व्यापारी, क्योंकि व्यक्ति विशेष की बात करूँ तो वो अपने घर में 1 किलो 2 किलो पनीर लाता होगा, लेकिन जो बड़े दुकानदार हैं जो बहुत ज़्यादा सामान मतलब पनीर या ऐसी चीज़ें खरीदते हैं, कम से कम वो तो ये टेस्ट अपनी दुकान पे कराई। निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि हम लोग खुद भी अब इसको चेक कर सके। जो अभी जागरूकता आई है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार सभी व्यापारियों से अपील करता है कि हम लोग पनीर बेचते समय, पनीर का कोई प्रोडक्ट बनाते समय खुद भी चेक करें कि हमने जो पनीर खरीदा
है बाजार से, तो वो हमने सही खरीदा नहीं खरीदा, क्योंकि आज कोई भी परिवार आता है किसी भी रेस्टोरेंट में तो पनीर की एक सब्जी जरूर मंगाता है, और कोई शादी ब्याह कोई समारोह होता है तो उसमें पनीर की एक सब्जी जरूर होती है। तो हम लोग आज की जागरूकता के माध्यम से कम स्वयं भी व्यापारी लोग अपनी चेकिंग करें। आजकल तो बिना पनीर की अगर 3-4 सब्जियां ना हो तो बारातें लौट जाती हैं अच्छी खासी। बिल्कुल सही है, वो भी सही है। तो आप आज बहुत बढ़िया, और वही पनीर जिसके नाम पर लड़ाई होती है वही पनीर मिलावटी हो, तो सर अगर असल उनको पता चल जाए तो क्या होगा सर? आज के इस कार्यक्रम ने जनता की भी आंख खोली है, व्यापारियों की आंख भी खोली है, और कहीं ना कहीं विभाग को भी अलर्ट किया है। आदित्यनाथ ने 14 तारीख को एक मीटिंग की 14 मई को, और उसमें साफ तौर पर निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए सर, ये निर्देश सुनिए सर, ये निर्देश दिया गया कि जो भी मिलावटखोर पकड़ा जाएगा, जिस भी मिलावटखोर के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, सिर्फ वो अधिकारियों तक बात नहीं रहेगी, उसमें साफ तौर पर उसकी तस्वीर जो है वो हर चौक चौराहे पर लगवाई जाएगी। क्या आपने कहीं कोई तस्वीर देखी? निश्चित रूप से। क्या तस्वीर देखी सर कोई? नहीं, अभी तो डॉक्टर साहब आपने कोई तस्वीर देखी? वकील साहब कोई तस्वीर देखी क्या? नहीं, मैं तो तस्वीर लगवाने की फेवर में हूँ नहीं, मुझे लगता है कि तस्वीर लगाना भी नहीं चाहिए। जब तक न्यायालय उसको दोषी ना मान ले तब तक उसकी तस्वीर नहीं लगानी चाहिए। मैं एक लॉ अबाइड सिटीजन हूँ, मैं लॉ का विद्यार्थी हूँ। मैं इस तरह की किसी भी फालतू की चीज़ का जो है मैं पूरा विरोध करता हूँ। जब तक कानून उनको सजा ना दे दे उसकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए। मुझे लगता है कि नहीं लगी है तो बिल्कुल नहीं लगनी चाहिए, और इस फैसले को योगी जी को वापस, अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो उनको नहीं करना चाहिए, ये गलत नहीं सर। कार्रवाई अगर होती है वो जेल जाता है तो तस्वीर लगना जायज है, जिससे और भी ऐसा नहीं है सर। नहीं, जब न्यायालय उसे कोई सजा दे दे, जब उसका दोष सिद्ध हो जाए, दोष सिद्ध होने पर उसकी तस्वीर लगना जायज है। दोष सिद्ध होने पर तब तो हो ही गया, तब तो हो ही गया, तो लगाना ही चाहिए ना, तब तो लगाना ही चाहिए होने के पहले। लेकिन अभी तो उन अधिकारियों के खिलाफ योगी ने तमाम स्टेप पे उनको मौके दिए। अभी तो योगी जी ये बताएं कि जो अधिकारी एफआईआर के अधिकारी जो हैं वो मुकदमे तक नहीं लिखवा रहे हैं उन दोषियों के खिलाफ जिनके उन्होंने सर वो पहली कार्रवाई तो उन एफएसडीए के अधिकारियों पर ही होनी चाहिए। कब करेंगे? तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें ना। अभी तो वही कुछ नहीं कर रहे। एक जनहित याचिका आप भी डाल दीजिए। सर, सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जनहित याचिका डालते हैं और उन्होंने वोट डाल के जिसको बैठा रहा है उसकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? नहीं, आज के इस कार्यक्रम के बाद निश्चित रूप से देश में इस विषय पर जागरूकता होगी। मुझे लगता है कि विभाग, आपका चैनल इतना बड़ा है कि सारे विभाग के अधिकारी भी देख रहे हैं, और मुझे लगता है कि अभी आधे घंटे बाद से ही ये सब हरकत में आ जाएंगे। व्यापारी भी देख रहे हैं और किसान भी देख रहे हैं, दूध के जो सप्लायर हैं वो भी देख रहे हैं। हम सबकी नैतिक जिम्मेदारी, हम देश के नागरिक हैं और हम सबकी जिम्मेदारी। व्यापार मंडल की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि उसके अंडर में जितने भी व्यापारी हैं जी, कम से कम उनके बारे में जानकारी रखनी चाहिए कि वो क्या बेच रहे हैं क्या नहीं। निश्चित रूप से हम लोग समय समय पर जागरूकता कार्यक्रम करते हैं उनको अपने। आज जो ये चैनल के माध्यम से हम लोगों ने जो सीखा है, इसको अब व्यापार मंडल जो है लगातार इसको आगे बढ़ाएगा, और जगह जगह हम लोग ऐसे कार्यक्रम भी आयोजित करेंगे ताकि व्यापारी निष्कासित कर देना चाहिए सर। निश्चित रूप से कोई भी व्यापारी अगर जानबूझ के गलत सामान बेच रहा है, नकली सामान बेच रहा है, तो हम उसका कतई समर्थन नहीं करते हैं। उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। सर आज शपथ लीजिए निश्चित रूप से अगर कोई भी व्यापारी और जिसका संज्ञान मुझे मिला कि वो मिलावटखोरी करते हुए पाया गया, मैं उसे अपने संगठन से निष्कासित कर दूंगा। संगठन का नाम ही आदर्श व्यापार मंडल है। आदर्श शब्द केवल मात्र शब्द नहीं, ये हमारी जीवन शैली है। हम लोग इस शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, और निश्चित रूप से यदि कोई गलत काम करता है, किसी भी रूप में करता है, तो संगठन उसका साथ नहीं देता। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, डॉक्टर हसीब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, फाइनल कमेंट के तौर पर कि हमको कैसे, अगर बच जाए तो कैसे बचा जाए? कैसे बचा क्या जाए? हमारा सबसे बड़ा, जो हमने पहले भी ये बात कही है कि कोशिश करें कि सबसे बड़ी चीज़ कि अगर बाहर से आप पनीर लेकर आते हैं तो उसको चेक कर लें। चेक करने का माध्यम बता दिया गया है आपके चैनल के द्वारा। दूसरी चीज़ कि अगर आप नकली पनीर पा रहे हैं तो घर में बेहतर है कि बना लें, और घर में बना लें उसको। घर में ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप घर पे बना रहे हैं तो सही होगा, आपको पता है उसके बारे में कि मैं क्या खा रहा हूँ। लेकिन बाहर वाली चीज़ को बिना चेक करे ना खाएं, और बाकी चीज़ों को भी चेक करें। खाली पनीर नहीं, पनीर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उनका भी ध्यान रखें। उन सारी चीज़ों का भी ध्यान रखें, क्योंकि पनीर में मसाले भी पड़ते हैं, पनीर में और भी बहुत कुछ यूज़ होता है। तो सिर्फ पनीर अगर खा रहे हैं तो पनीर चेक करें, बाकी चीज़ों को भी ध्यान रखें। ठीक है वकील साहब, एक फाइनल कमेंट के तौर पर सबसे पहले मैं भारत समाचार का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम किया जिससे जनता की जुड़ा हुआ सबसे बड़ा मुद्दा है, और जिससे सबको फायदा होगा। आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष जी का भी मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत ही ईमानदारी से कहा कि ऐसे किसी व्यापारी को वो छोड़ेंगे नहीं। लेकिन सरकार को चाहिए कि
जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है, जो अपना कार्य ठीक से नहीं कर रहे हैं, जो कानून के सामने दोषियों को प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, जो उनकी जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करें। रेमेडी कानून में तैयार है। कानून में 1,000 की जुर्माने से लेकर 10 लाख तक का जुर्माना, आजीवन कारावास तक की सजा इसके खिलाफ ऑलरेडी है। केवल अधिकारियों को केवल एफआईआर लिखवानी है कि इतनी बड़ी बड़ी तो इनकी दुकानें भी नहीं होती हैं सर, पनीर की या दूध की इतनी बड़ी बड़ी तो दुकानें भी नहीं होती हैं सर, और फिर भी इनके अंदर कोई डर नहीं। गुप्ता जी, निश्चित रूप से सरकार के अधिकारियों को जागरूक होना चाहिए, लगातार अपने अभियान को चलाना चाहिए और केवल कार्रवाई के साथ साथ जागरूकता अभियान भी चलाना चाहिए कि कहाँ पे ये गलत हो रहा है। इसमें बहुत से विषय हैं, इसको अलग से हम लोग और समझने का प्रयास करेंगे कि कहाँ कहाँ चीज़ें ये हो रही हैं। नकली सामान, मिलावटी सामान किसी भी रूप में नहीं बिकना चाहिए। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल आपके चैनल के माध्यम से सभी व्यापारियों से अपील करता है कि हम सबकी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि जानबूझकर हम कोई गलत काम ना करें और कोई गलत सामान ना बेचें। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो भारत समाचार के इस महाअभियान में अभी भी कई सवाल हैं और साथ ही साथ चेतावनी है उन अधिकारियों को, उन मिलावटखोरों को कि अगर आप मिलावटखोरी करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि आपके ऊपर कार्रवाई जरूर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। अलर्ट रहें, सतर्क रहें, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ बिल्कुल ना करें।